बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 की फाइनल ग्रामर की रिवीजन में मैं लुब्ना आरिफ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह, कल हमने कर ली थी कुरान पार्ट की रिवीजन, आज हम उसके कोर्स 2 के पूरे ग्रामर पार्ट की रिवीजन करेंगे, यानी G1A से G5D तक, ठीक है। और इससे पहले आपको बता दूं, दोबारा से अनाउंसमेंट आपको याद आ जाए कि फाइनल क्विज हमारा बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जैसे आज थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे को 15 मई 2025 जुमेरात के दिन, गौर से सुनना है। फिर आप मैसेज करते हैं कौन सा दिन था, 15 मई जुमेरात, नेक्स्ट जो आ रही है, शाम 6 बजे से 8 बजे 2 घंटे का आपका फाइनल क्विज होगा इंशाल्लाह। उस दिन क्लास नहीं होगी, सिर्फ लिंक आएगा ग्रुप में और आप उसे सॉल्व करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, अलार्म वगैरह लगा लें, अगर भूलने की है आपको कि भूल जाते हैं तो फिर आप लगा लें। और नया कोर्स QC3 इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम शुरू करेंगे, जो भी पहला बुध जुमेरात आएगा। असल में ईद का डिसाइड हो जाए, वैसे तो 5-6 को कह रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे 11 बहुत नज़दीक भी लग रही थी। 11 को एक बुध आ रहा है और एक बुध 18 को आ रहा है, तो आप लोग भी मशवरा दे दीजिएगा कि 11 को रखें कि 18 को रखें। तो टाइम यही हुआ करेगा, दिन भी यही हो। चैट बॉक्स में लिखें ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया आ जाए कि ज़्यादा लोग 11 के लिए हैं कि 18 के लिए हैं। इसमें यह है कि हमारा दिन यही होगा बुध जुमेरात, और टाइम भी यही होगा, असर से मगरिब के बीच में इंशाल्लाह। तो फिर हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। जो लोग QC2 कर चुके हैं बस वही QC3 कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है फिर। इसमें यह कि आप लोग तो सारे होंगे ही इंशाल्लाह, और जो लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी QC3 का वो भी, और कोई अगर आपके मिलने वालों में होगा तो वो भी, फिर इंशाल्लाह फ्लायर बनेगा ना तो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी। अच्छा जी, नहीं कोई मसला नहीं है सिस्टर रिफत, आप बता सकती हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वोट ज्यादा 18 के हैं कि 11 के हैं। 11 में से बहुत अर्ली लग रहा है, क्योंकि ईद अगर 6 को भी हुई है 5 को, तो ईद की छुट्टियों में अक्सर लोग इधर उधर मसरूफ होते हैं। कुर्बानी की ईद में होता भी ज्यादा काम है, तो थकावट हो जाती है जरा। हाँ, मेरा ख्याल 18 ज्यादा मुनासिब लग रहा है। तो हज का भी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, निदा कह रही है हज के लिए, अल्लाह ताला बस जिन, अल्लाह ताला दुआ किया करें सबको बुलाए। मैंने भी मतलब मेरे लिए दुआ किया करें, मैंने भी हज नहीं किया हुआ, उम्रा तो किया हुआ है 2-3 दफा, लेकिन हज नहीं कर सकी। तो अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए और लेके जाए, अल्लाह ताला खैर रखे सारे इर्द गिर्द तमाम जगह पे, तो ये मसले मसाइल खत्म हो। चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, क्योंकि पता है आपको लंबा लंबा काम है और हमने तेज 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 भागना है। तो इंशाल्लाह 5:09 हो चुके हैं, हम इसको शुरू करते हैं। कोशिश होगी कि हम इसको 1.5 घंटे या सवा घंटे में पूरा कर लें। तो हमने QC2 में क्या पढ़ना है, कमजोर अफाल। मेजर जो, यानी कि एक टॉपिक अगर आप कहें QC2 की ग्रामर का टॉपिक क्या है, वो है कमजोर अफाल। अब इसमें हमने कहा था कि कमजोर फेल कहते किसको है, पहले तो ये देख लें। तो वो फेल जिसके अंदर कमजोर हर्फ आए, जिसके अंदर से मुराद ये नहीं कि कहीं भी, जिसके मादे के हरूफ में, रूट लेटर जिसे हम कहते हैं ना, जिन जिन ब्लॉक बिल्डिंग से मिलके वो बनता है, उसके अंदर अगर कोई कमजोर हर्फ हो तो फिर हम कहते हैं कि ये कमजोर फेल है पूरा। अब वो कमजोर हर्फ कौन से हैं, वो वैसे तो वाव और या, ठीक है, वाव और या। अलिफ जो है, अलिफ रूट लेटर कभी भी नहीं होता किसी भी फेल का, लेकिन अलिफ आपको नजर जरूर आता है, माजी के पहले वाले को देखना होता है उसके अंदर। तो उसमें ये होता है कि फिर हम इसे इस तरह कह देते हैं कि अगर आपको वाओ या अलिफ नजर आए, तो आप कहेंगे उसके मादे के हरूफ या उसके माजी के पहले वाले में, तो आप कह देंगे कि ये है कमजोर फेल। मिसाल दी हुई है वहाबा, वादा, काला, इस तरह, ठीक है। इनके अंदर देखें, किसी में वाओ है, किसी में अलिफ है, इसी तरह हदा है, उसमें या होगा। तो ये चीज है। अब कमजोर इन्हें क्यों कहते हैं, कमजोर इसलिए इन हरूफ को कहते हैं कि ये हरूफ जो हैं ये हर जगह सॉलिड नहीं रहते। ये जब कभी
किसी शेप में आते हैं, अमर में आते हैं, मुजारे में जाते हैं, या किसी और जगह पे, तो ये ना थोड़ा सा बिहेव चेंज कर देते हैं। सम टाइम ये ड्रॉप हो जाते हैं, बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। जैसे आपने वहाबा का मुजारे देखा था, याहाबू, उसमें वाव बिल्कुल स्किप हो गया था। और कुछ जगहों पे ये बदले जाते हैं एक दूसरे से, जैसे कौला, कौला में अलिफ है लेकिन असल में ये वाव था जो अलिफ बदल गया। इस तरह करके ये यानी कि या तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बदले जाते हैं, या स्किप हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो इनके इस बिहेवियर की वजह से इनको कहते हैं कि कमजोर हैं। अदरवाइज इनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी सेहतमंद अफाल की है। सेहतमंद कौन से हैं, जो हमने QC1 में पढ़े थे, फातहा, नसरा, दरबा, समी, जितने भी। और ये सेहतमंद क्यों है कि इनके जो मादे के हरूफ हैं तीन तीन, और हम जो पढ़ रहे हैं ना अफाल, वो हम सारे पढ़ भी तीन हरूफ वाले रहे हैं, जिनको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। ठीक है, ये इनका एक अरबी ग्रामेटिकल नेम है, आप बेशक इसे याद ना मतलब सुन लें, काम आएगा आगे। सुलासी मुजर्रद। ठीक है, मुजर्रद कहते हैं अकेले को, बैचलर को भी कहते हैं ना, तो सुलासी कहते हैं तीन को। यानी कि तीन अकेले लफ्जों से मिलके जो बनता है वो, और यही ज्यादातर अफाल इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें तीनों अगर सॉलिड हो, यानी वाऊ या अलिफ में से कुछ ना हो, तो वो सारा सेहतमंद होगा। उसको हम सेहतमंद भी बोलते हैं और सही भी बोलते हैं। कुछ किताबों में सही सही फेल लिखा होगा, सही अफाल, और कुछ में लिखा होगा सेहतमंद। और दूसरे जो होते हैं जिनमें ये वाऊ या, इनका भी वैसे एक और नेम है जो ग्रामेटिकल इंशाल्लाह आप QC6 में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल इनको आप कमजोर हरूफ के साथ, कमजोर अफाल के साथ ही याद रखें। अच्छा, बाजी। एक इंटरेस्टिंग। बाजी, सेहतमंद अफराल को मारूफ भी बोलते हैं, मारूफ अफाल भी कहते हैं। किनको? सेहतमंद अफाल को मारूफ अफाल भी कहते हैं। मारूफ ये सारे होते हैं। मारूफ हम वहां पढ़ते हैं जब मजहूल और यानी कि पैसिवाइज और एक्टिवाइज, जितने भी एक्टिवाइज हैं, चाहे वो कमजोर हों, चाहे वो डबल हरूफ हों, चाहे वो हमजा वाले हों, चाहे वो सेहतमंद सही वाले हों, इन सारों को मारूफ या मालूम बोलते हैं। जो इसकी ऑपोजिट चीज है वो मजहूल है। वो बिल्कुल लास्ट लेसन को आप मिक्स ना करें बीच में ना। यानी कि सारे ही जो भी कमजोर हैं, सेहतमंद हैं, सब ये सारे मारूफ हैं, मालूम है। लेकिन इनमें से जो सॉलिड मादे वाले हैं, फातहा, नसरा वाले, ये सारे हैं सेहतमंद। और जो वहाबा व आदा की तरह हैं, ये हैं कमजोर। जो जन्ना गुल्ला की तरह हैं, ये हैं यकसा हरूफ वाले। जो अमरा और कारा की तरह हैं, ये हैं हमजा वाले। इनके अलग अलग नाम है, ऐसे समझ लें बड़ा घर, फिर उसके अंदर छोटी छोटी उसकी शाखें कर दी, तो ये हर एक का एक नाम है। हम तो यहाँ सिर्फ अभी बात कर रहे हैं सेहतमंद और कमजोर की। आगे जाएंगे तो फिर वो हम और लेवल पे इसको देखेंगे। अच्छा, इसकी एक और बात, कमजोर सेहतमंद अफाल की हमने जो पढ़ी थी, ये जो पैटर्न हमने चार बाब पढ़े थे ना, चार स्टाइल थे इनके, जेर जबर की वजह से इनके मुजारे में थोड़ी चेंज आता था। फातहा यफ्ताहू बनता था, यानी इसमें जबर आती थी सेकंड लास्ट पे ता के ऊपर, यफ्ताहू, ठीक है, ता पे। नासरा यंसुरू स्वाद पे पेश आ रही थी। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए इन बाबों में फर्क क्या है असल में, वरना इन सारे देखने में फातहा, नासरा, दाराबा बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई मसला ही नहीं है इन तीनों के माजी में। तो मसला कहाँ है, फर्क कहाँ है? इनके मुजारे में फर्क था, इसलिए इनको अलग बाब में रखना पड़ा। तो फातहा जो है वो ता पे जबर, यानी कि उस यफ्ताहू बन गया। नासरा पेश वाला है, यंसुरू बन गया। दाराबा जेर वाला है, यदरीबू बन गया। और जो चौथा बाब है वो इसलिए डिफरेंट था कि उसका माजी ही डिफरेंट था। वो सामिया मीम, यानी कि उसके माजी में ही सेंटर में जेर आ गई, लिहाजा इसलिए उसको अलग रखा। वरना उसका जो मुजारे है यस्माऊ बिल्कुल यफ्ताहू की तरह है। यफ्ताहू और यस्माऊ में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ है, फातहा और सामिया में। लिहाजा इसलिए फिर उसको अलग रखना पड़ा। तो यही चार स्टाइल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं अरबी में। और मजे की बात यह कि जितने भी आपने कमजोर अफाल पढ़े, जितने भी आपने यकसा हरूफ वाले पढ़े, जितने भी आपने हमजा वाले पढ़े, आना उन्होंने इन्हीं चार सांचों के अंदर है, और कहीं नहीं जाना। तो ये हमारे लिए फायदा है कि अगर हमें ये पैटर्न याद है तो हमें कोई मसला ही नहीं है। इनकी वो एक स्टोरी भी बनाई हुई थी, इनकी जस्ट तरतीब, या ये कह लें कि याद रखने के लिए, कि अगर अल्लाह, अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद, यानी अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा मदद से याद रखना है ना, वरना मार पड़ेगी, मार से याद रखें, दौराबा इसलिए सुन लो, सुनने से याद रखें, सामिया। तो बस ये जस्ट जस्ट याद करने के लिए, हो गया याद तो बेशक छोड़ दें, कोई मसला नहीं। ये पेपरों में आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसकी कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर हमारे कमजोर पे, कमजोर अफाल जो थे वो हमने कहा कि चूंकि तीन लफ्जों से मिलके बनते हैं, तीन लेटर से, तो इनकी फिर शक्लें इनकी लेटर्स की वजह से तीन तरह से हो सकती हैं। कैसे? या वो शुरू में आएगा, या वो बीच में आएगा, या वो एंड में आ सकता है हर्फ। जो कमजोर हर्फ इसमें डालेंगे मादे के रूप में होगा। वो कैसे? अगर शुरू में आ गया, फर्ज करो वाई वाओ है,
तो वहाबा की तरह हो सकता है, वादा की तरह हो सकता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ये। ठीक है, फिर हमने कहा कौला ज्यादा की तरह हो सकते हैं अगर सेंटर में आ जाए। फिर अगर हमने कहा एंड पे आए तो दा और हदा की तरह हो सकते हैं। ये बात है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि कौला ज्यादा जैसे एक जैसे लग रहे थे, अब आप फिर कहेंगे ये तो एक जैसे हैं, लेकिन वहां फातहा और नासरा भी तो एक जैसे थे ना माजी में। फर्क कहाँ पड़ा? मुजारे में। तो इनका भी, इनको अलग अलग क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इनके मुजारे में फर्क पड़ना है। लिहाजा वहाबा को हम वादा की तरह नहीं कह सकते, कौला को ज्यादा की तरह नहीं कह सकते, हालांकि दिखने में वो एक जैसे हैं। दरमियान में सेम लफ्ज है, दोनों साइडों पे जबर है, सेम सेम है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मुजारे जब बनाएंगे तो काला का कुछ और बन जाना है यकूलू, ज्यादा का कुछ और बन जाना है यजीदू। तो वहां डिफरेंट है, इसलिए इनको भी अलग अलग रखना पड़ा। अब वो कैसे रखा है? वो इस हमने टेबल को याद किया था कि हमें याद रहे कि कौन सा किसकी तरह बनेगा। हमने कहा वहाबा ने बनना है फतहा की तरह। ठीक है, जिस तरह फातहा का पैटर्न है जबर वाला, उसी तरह उसका बनेगा। फिर हमने कहा वादा दाराबा की तरह बनेगा, वादा याइदू तो वो उस तरह हो जाएगा। पाला जो है नसरा पैटर्न पे जाएगा, ज्यादा दौराबा पे जाएगा, दा हदा पे इस तरह, नसरा पे और हदा दराबा पे, इस तरह करके आप सारे। फिर ये डबल वाले भी बीच में आ गए, जन्ना और दल्ला। अच्छा, ऊपर जो फिगर लिखी हुई है रेड कलर से, इसको भी नोट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9,000, 9,000 असल में क्या होती है? पुराने पाक की जो स्टैंडर्ड मुसहफ लिया हुआ है, जिसमें से सारी ये फैक्ट एंड फिगर्स हम निकालते हैं। QC1 में भी आपको बताया था इतने पेजेस हैं, इतने लफ्ज हैं, इतने सारा, वो सारे वो वाला स्टैंडर्ड मुसहफ है जिसके 600 पेजेस होते हैं। और एक पेज में 15 लाइनें होती हैं, और एक लाइन में 9 लफ्ज होते हैं। तो उस तरह हिसाब से मल्टीप्लाई करें ना, तो टोटल लाइंस बनती हैं कुरान पाक की। 15 को आप 600 से मल्टीप्लाई करें तो 9,000 बनता है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है मुसहफ, उसकी 9,000 लाइंस हैं। तो 9,000 कहने का मतलब है कि कुरान पाक में इतनी दफा ये आए हुए हैं, सेहतमंद भी 9,000, कमजोर भी 9,000, मतलब कि हर लाइन में एक दफा एवरेज। ठीक है, कम से कम हर लाइन में, ये मतलब दो भी हो सकता है, वो फिर होगा, किसी में जीरो भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो निकाली है वो हर लाइन की एक एवरेज निकलती ही है। और जो डबल हरूफ वाले हैं वो आए हैं, वो 1,300 थे। तो उस हिसाब से 600 और 600 1200 पेजेस हो गए, डबल कर लें तो हर सफे में तकरीबन दो दफा, इस तरह करके इसकी ये निकाली हुई है। अच्छा, इसको भी एक स्टोरी से याद रखा हुआ है ताकि इनकी हमें तरतीब याद रहे। तरतीब का बड़ा फायदा होता है, अगर आपको ये टेबल याद है ना, आपकी आंखों में महफूज है। तो अब अगर बस आपको एक कोई सा बीच में से उठा के मैं कहूँ, फर्ज करें मैं कहती हूँ आपको जरा, जरा एक टेबल है। अब आपको कुछ नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये अलबत्ता आपको याद है मास्टर टेबल। तो अब आप जरा को देखेंगी, आप कहेंगी उसकी शक्ल जरा हिसाब किताब लगा के, तो आप कहेंगी ये तो हदा जैसी थी। तो हदा तो मुझे पता है, हदा तो दाराबा में है, लिहाजा फटाफट आंखें बंद करके कह देंगी जरा तो दाराबा से है। जरूरत ही नहीं है, मतलब एक बात है कि जरूरत ही नहीं है सारे टेबल्स को उतने रट्टे मारने की, अगर आपको ये टेबल स्टैंडर्ड याद है तो। इसलिए बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से। और ये जो बीच वाले हैं इनको हमने कहा था फिर कोड, क्योंकि असल में तो बाब चार ही है ना, इतने सारे बाब थोड़ी हैं अरबी में। अरबी में तो 6 बाब हैं टोटल, चार ये फतह नसर दरबा सामिया, दो और हैं, एक कारुमा है और एक हसीबा है। लेकिन वो इस्तेमाल बहुत कम होते हैं कुरान में, तो इसलिए उनको नहीं अभी पढ़ाया, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। यही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं चार। तो अब पैटर्न तो चार थे, लेकिन आगे से इतने सारे पैटर्न डॉक्टर साहब ने खुद बनाए ताकि आसानी हो जाए कि अब आपको बजाय वो डायरेक्ट बड़े पैटर्न पे जाने से आप पहले उसके कोड पे चले जाएं। कोड पे जब चले जाएंगे तो आराम से आप ढूंढ लेंगे, अच्छा ये तो फलाने बाप का है, तो उसमें से आप आराम से पहुंच जाएंगे वहां पे, सिर्फ इसलिए। ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये उनकी शक्लें, अगर हम जब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो इस तरह लिखा होगा। वहां पूरा फातहा नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा बाब फे, बाब नून, बाब द्वाद, बाब सीन। आपने इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है, ये बाब इस तरह इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता कोड आपको डिक्शनरी में नजर नहीं आएंगे वहां पे, लेकिन चूंकि आपको अब QC की बुक में, तो QC की बुक में कोड नजर आएगा। वहां कैसे लिखा होगा? दो लेटर्स के साथ, वाओ है, वाओ एन, काफ अलिफ, इस तरह करके कोड बना देंगे। ठीक है, ये हमारी थी पूरी पीछे वाली स्टोरी कि जो हमने, जितना हमने ओवरऑल इस पे देखना है। अब हम एक एक करके जो हमें पढ़ाए गए थे अफाल, शुरू से हम निकाल लेने हैं वहाबा से। ठीक है ना, यहाँ यहाँ हमने हमने कमजोर जो पढ़ना है तो हम वहाबा से शुरू कर लेंगे, और फिर एक एक करके एक एक दो उसकी मिसालें, और साथ इस तरह हमारे टेबल्स रेडी होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वहाबा जो था ये वो वाली कैटेगरी है जिसके शुरू में आता है कमजोर हर्फ, इसका मतलब होता है उसने अता किया अच्छा, मतलब ये है कि आपको अगर माजी का पहले वाले का मतलब याद है ना, फिर आप पूरे टेबल का मतलब तो खुद बना सकते हैं ना। जैसे अगर आपको पहला याद है उसने अता किया,
फिर उन सब ने, आपको पता है अगली उंगली, अगली ज्यादा उंगली, उन सब ने, वही काम उनके साथ लगा दें, वो उन सब ने अता किया, तुमने अता किया, मैंने अता किया, तुम सब ने अता किया, हम सब ने। तो आपको अगर एक मतलब याद होगा तो आप सारा बाकी तो आप खुद बना लेंगे। इसलिए माजी का, इसलिए हम कहते होते हैं माजी का मतलब पहले वाले का जरूर याद रखें। ये आपसे पूछा भी जा सकता है ना। और उधर से मस्दर का मतलब भी पता होना चाहिए, लास्ट वाला, वहाबुन, यानी कि अता करना। वही काम जो उसने किया था, उस काम को फिर आप कह दें कि उस काम का नाम, तो वो बन जाता है मस्दर। अच्छा, इसकी मिसाल भी दिखी हुई है यहाँ पे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो हब, यहाँ पे उसका अमर इस्तेमाल हुआ है। फिर वहाब, उसी में से वो निकला है, वो बालगे का सीगा है उसका, वो बना है उससे। यानी इसी डेरिवेशन से बनती हैं मिसालें। कुरान में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना सारे, वो हम कह देते हैं कि ये टेबल इतनी दफा इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाबा लफ्ज इतनी दफा इस्तेमाल हुआ। कहने का मतलब वहाबा का जो पूरा टेबल है ना, जो आपने उसके 21 सीगे तो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, आगे आप जाएंगे आप तो उसके डबल वाले भी पढ़ेंगे, मोनस वाले भी ज्यादा पढ़ेंगे, और भी। तो ये जितने भी टोटल होते हैं ना, तो उन टोटलों में से इसकी, इसी की डेरिवेशंस में से वो लफ्ज इतनी दफा इस्तेमाल हो, इसको हम कहते हैं कि ये इतनी दफा इस टेबल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अच्छा चले, वहां आ गया ये। अब आप देखें इस, अब आप टेबल पे वापस आए, बार बार इस टेबल पे हम आएंगे, आपको उसकी शक्ल याद रहे, ताकि आपको पता हो कि वहाबा ने किस तरह पे जाना है, किस तरह बनना है। तो वहाबा कहाँ पे है? बिल्कुल फातहा के सामने है। ठीक है, आप अब इसको समझ लें कि इसने फतहा यफ्ताहू की तरह बनना है। ठीक है, जब ये देखें इस तरह, आपको उसकी जब ये जगह याद होगी तो आप आसानी से उसको कैच कर लेंगे। अब आपने, जब आपने उसकी वो शेप देख ली, तो आप उस सांचे में डालेंगे और आराम से आपका टेबल रेडी। ये इस तरह आप इस टेक्निक से चलेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें कल एक वो सिस्टर सवाल कर रही थी कि फातहा यफ्ताहू होता है, तो वहाबा तो यहाबू है, तो इसमें तो वो बन ही नहीं रहा लफ्ज। तो देखें, या उसका अमर, खासकर अमर पे आके परेशान हुई ना कि इफ्ताह, और यहाँ पे तो हब है, तो हब तो बिल्कुल ही दो हो गया, और वहां तो इफ्ताह चार लफ्ज थे। तो ये आपको जब हमने क्लास कराई थी, वैसे पूरा उन्होंने अमर सिखा, बनाने का तरीका भी आपको बताया था कैसे वो कटा। ताहब, यानी कि यहाँ से लिया मुजारे का थर्ड वाला ताहाबू, उसमें से ता को काटा, उसकी जो मुजारे की निशानी थी, फिर हब बन गया। लास्ट वाले को हमेशा जज्म करते होते हैं, और अगर शुरू में जज्म हो तो हमजा लगाना पड़ता है, ना हो तो वैसे ही पढ़ सकते हैं। अब मसला था ना इफ्ता, इफ्ता कैसे बना है? देखिए इफ्ता इस तरह बना है कि इफ्ता में तो ये था ना कि तीन लेटर कौन से थे, फा ता और हा, तीनों सॉलिड थे, तीनों ने अपनी जगह तो छोड़नी नहीं थी। तो वहां से जब हमने तफ्ताहू, सामने वाला तफ्ताहू पकड़ा, उसकी ता काटी, एंड पे जज्म की हा पे, तो वो क्या बन गया था? वो बन गया था इस तरह, देखे इफ, तफ्ताहू है ना, वो ये बना था, फा पे रह गई थी तफ्ताहू, अच्छा। और ये जज्म हो गई। अब मुझे बताएं, वहां पे जब तफ्ताहू का ता काटा, तो फा पे हो गई जज्म। अब आप इसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अरबी में कभी भी कोई भी लफ्ज सुकून से शुरू हो तो पढ़ा नहीं जा सकता। उसके साथ फिर आपको खुद से आर्जी तौर पे एक हमजा लगानी पड़ी, क्योंकि जब इस तरह लफ्ज ना पढ़ तो उसे हम हमजा लगाते हैं, वो हमने जेर वाली हमजा लगाई, इफ्ता। तो हमने इसको पढ़ा। यहाँ ये हुआ है यहाँ पे कि यहाँ जब आपने इसमें से बनाया, जब इसमें से ता काटा, तो हब तो पहले, और बा को जज्म कर दिया, तो हब तो पहले ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक मिनट के लिए सोच सकती हैं कि फा किधर गया, इसका फा किधर गया? इसका फा असल में था वाओ, और वाओ क्या है? कमजोर हर्फ। जब वाओ इसके अंदर आया ना यफ्ताहू में ही, तो यफ्ताहू में ये असल में क्या बनना था? यऊहाबू। तो आपको पता है कि कमजोर हर्फ के ऊपर अक्सर जज्म डालें तो वो गायब हो जाता है, मतलब वो नहीं लेता, वो हरकत लेता ही नहीं अपने ऊपर ना, वो कोशिश करता है कि भाग जाऊं। तो जब इसको हमने या लगाया ना उसके साथ यफ्ताहू के पैटर्न पे, यऊहाबू पे, तो वाओ तो पहले ही भाग गया, इसलिए उसमें से समझे यहाँ से वाओ, यहाँ से वाओ खिसका हुआ था, तो सिर्फ या, हा और बा बचा। अब इसका फे तो पहले ही खिसक गया ना, यहाँ से समझे उसका फे, तो वहां पीछे बस ता और हा, तो क्या बना? ता। अगर इसका फे मैं काट दूं इफ्ताह का, और हमजा भी काट दूं, तो पीछे क्या बना? ता। तो यहाँ भी तो हब भी बना है, सेम उसी पैटर्न पे आया ना, हाँ। बस उसमें फर्क है कि उसका फे नहीं काटा, इसका फे काट दिया। तो वहां ताह था, यहाँ हब है। जबर वही, इसमें ये नहीं आप कह सकते कि जबर कहाँ गई उसकी। आप उसका भी सेकंड लास्ट देखें, इसका भी सेकंड लास्ट देखें, उस पे भी ता पे जबर है यहाँ पे, और यहाँ भी हा पे जबर है।
उसके भी लास्ट पे जज्म है, इसके भी लास्ट पे जज्म है। फर्क क्या पड़ा, इसका फे गायब हो गया उसका, इसलिए कि उसका वाव था फे। समझ आई बात की? कैसे? समझ आई तो बोल दें ओके। जी जी मैम, आगे समझ, जी बहुत मैम अच्छी तरह से आगे। हाँ तो ये असल में आप लोग कह रहे हैं कि शायद सांचे में डालने से वो बन कैसे गया, बना उसी तरह है, वही सांचा है, सिर्फ उसका फर्क ये है कि वहां पे लफ्ज था फे ते और हे, यहाँ पे लफ्ज था वाओ हे और बे। तो वाओ ने बस अपना, चूंकि वो कमजोर हर्फ था, उसने अपनी जो थी अपनी वो दिखा दी कमजोरी, वो भाग गया, तो इसलिए वो छोटा छोटा हो गया बाद में। बाकी चीजें लेकिन हैं वही है। अगर आप उसका सेकंड लास्ट देखें वो भी वही है, उसका थर्ड देखें वो भी वही है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से सांचे में लगाते वक्त इस तरह देखना है कि जो इसका कमजोर है वो किस नंबर पे है, वो जो सेहतमंद के उस नंबर के ऊपर उसको अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी वही चीज बनेगी। ठीक है, इस तरह करके आप समझ लेंगे इसको। अच्छा अब ये देखें, अब टेबल्स तो आप लोगों ने खुद ही याद करने हैं, एक आध दफा बस हम किसी से सुन लेंगे, और कोई करवाए हैंड रेस कर दे तो करवा दे एक दफा, टेबल सामने लिखा हुआ है, आप लोग हैंड रेस करें और जरा जी मुनीबा करवाएं। पहले का मतलब बोलना है सिर्फ वहाबा का, आगे सारा टेबल आपने ऐसे ही बोलना है। ओके। वहाबा उसने अता किया, वहाबू वहाबता वहाबतु वहाबतुम वहाबना वहाबत, यहबू यहबूना तहबू अहबू तहबूना नहबू तहबू, हब हबू ला तहब ला तहबू, वाहिबुन महूबुन वाहबुन और वाहबुन दोनों। वाहबुन भी हो सकता है, वहाबुन। अच्छा इससे मुझे एक बताएं, याहाबू का मतलब क्या होगा मुजारे में, याहाबू? जी मुनीबा। मैं वो बताऊं बाजी? अता है, वो अता करता है। वो हाँ अता करता है, करता है, और दूसरा मतलब भी हो सकता है। वो अता करेगा। हाँ दोनों वो आ सकते अता हैं, करता है करेगा। और करेगा। यहाँ पे करता लिखा होता है, लेकिन इसमें एक जहन में वो फ्यूचर भी आ सकता है, करेगा, दोनों मतलब आ सकते हैं। हो सकता है क्विज में फ्यूचर वाला दिया हो तो आप कहें ये तो पढ़ा ही नहीं, तो ये करता करता नहीं, आपने करेगा भी, दोनों जहन में रखने हैं। ठीक है। अच्छा एक ये बात, अब दूसरा ये कि इसमें बताएं ताहा बूना, ताहा बूना के कितने टुकड़े करेंगे आप? ताहा कोई बूना का टुकड़ा नहीं कोई होगा टुकड़ा इसका। नहीं, क्योंकि फेल के टुकड़े नहीं होते। हाँ इस वाले टेबल के अंदर जितने लफ्ज हैं, जितने भी लफ्ज हैं इस टेबल के अंदर अंदर वाले, उसके टुकड़े नहीं करने। लेकिन अगर हम इसके साथ कोई और फेल लगा, कोई और जमीर लगा दें, जैसे मैं कहती हूँ वहां बना, यहाँ लिखा हुआ है ना वहां बना, तो मैं साथ कह दूं वहां बना हूं, हमने अता ये किया दो हम टुकड़े, सबको, तो वो जो हम ये होगा दो वो टुकड़े अलग हो हो सकता है, वहां जाएंगे। बना नहीं होना। तो ये थोड़ा सा फर्क आपके जो है ना उसमें वर्क बुक का सवाल, उसने अता उस वहां वो क्या था सवाल, हमने अता किया उन सबको, नहीं इस तरह नहीं था। वहा वहा बना, वहा बना, वहाबा उसने अता किया ना हमें, हाँ इस तरह उसने अता किया हमें। तो वहाबा और ना साथ आप लगाएंगे जमीर, तो फिर वो बनेगा उसने अता किया हमें। तो जमीर लगी हो तो अलग हो सकती है, अगर इस टेबल का वो हिस्सा है तो उसमें से अलग नहीं होना। अच्छा एक और बात, जो वाव, हब और हबू, हबू की भी जमा में वाव अलिफ, अलिफ इसका जरूर आता है वाव के साथ, अदरवाइज वो जमा का लफ्ज कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह वहाबा वहाबू, उसके अंदर भी वाव अलिफ सेकंड वाले में, माजी के इशारे इस तरफ, मुजारे के इस तरफ थोड़े से ऊंचे, और ला तहब इस तरह, और फिर उसकी भी जमा में वाव अलिफ, ला तहबू मत करो। ये चीज है, चलिए ये तो हो गया। अच्छा इसका, इसमें से आपने याद क्या रखना है, एक तो इसका बाब, एक इसके मादे के हरूफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप मुझे बताएं बाब कौन सा है इसका? फतह। फातहा। 28। और मादे के हरूफ कौन से होंगे? वाह हाँ वाह। वाव से। वाह हा बा, ठीक है गुड। ये इस तरह करके आपने सर्च कर और अच्छा चलिए आगे मैं पूछती हूँ फिर आपसे। ये अब इसकी छह चाबियां, वाहबा याहबू हब वाहिबुन मौहूबुन और वाहबुन। अच्छा इसमें अब वही बात, मादा भी देख लिया, फातहा बाब है, वाह हा बा उसका है। अच्छा इसकी मिसाल देख लें। मिसाल में हमने वादा किया था, वाक़ा किया था, वो जो आखिर में लिस्ट भी आ जाएगी पूरी। तो वादा का मतलब क्या था? उसने रखा, उसने वाजी किया, जैसे कहते हैं ना वाजे करना, उसने उसने रखा भी आ जाता उसने है। रखा। अच्छा इसका उसने देखिए, रखा। इसकी छह उसने चाबियां कौन सी बनाया। रहेगा, सीमा आप करवाएं। वादा, अच्छा, वो पूरा करवाऊं? नहीं नहीं सिर्फ छह चाबियां आप। अच्छा अच्छा, चाबिया। वदा यदाउ, दा, वादिउन, वदुउन, वदउन। इसका बाप क्या होगा? हाँ।
नहीं, इसका बाब क्या होगा? फतह 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 फतह। फातह ही होगा, बाब नहीं चेंज करना, बाब फातह ही होगा। अच्छा, अब तो अगला है। यही बताया है जी क्या कह रही हैं? बाजी, यही बताया है, फतह ही बताया है। अच्छा, मुझे आवाज कट गई आपकी। अच्छा चलिए, अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अगला देखें, बाकी बता के फिर जिसका शोर है पीछे वो अपना माइक बंद कर लिया करें। वादा, आगे हम अब आगे सेकंड पे वादा। अब ये देखें, वैसे वो वहाबा की तरह था, लेकिन उसको हमने क्यों अलग रखा? क्योंकि उसका मुजारे डिफरेंट है। वो याइदू हो जाएगा तो वो किस पे जाएगा? ये देखें, वादा ने दाराबा पे जाना है, दाराबा स्टाइल पे जाना है। तो ये आपको उसकी जगह याद रखनी है। जैसे ही आपको जहन में आएगा वादा, तो आपने फौरन कहना है ये उसकी तरह है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसका टेबल पूरा। वादा, याइदु, इद, वाइदुन, मऊदुन और वादुन। इसका टेबल कराए सिस्टर सदफ। सदफ आप कराएं। सदफ आबिद। वादा, उसने वादा किया। वादू, वअत्ता, वअत्तु, वअत्तुम, वअदना, वअदत। यईदु, यईदूना, तयदु, आयदु, तयदूना, नायदु, तयदु। ईद, ईदु, ला तईद, ला तईदु, वाहिदुन, मऊदुन, वादुन। वादुन, इसका इसका मुझे बताएं, रूट लेटर बताएं। वाओ एन और ताल। और इसका बाब? आ, दरबा। दाराबा, गुड। ठीक है, बाब याद रखा, रूट लेटर याद रखे। और ये तो पता नहीं कमजोर है कि सेहतमंद है? ये कमजोर। कमजोर, कमजोर ही पढ़ रहे हैं, कमजोर, ठीक है। गुड। अच्छा, अब इसी कमजोर है वाओ है। जी क्या? जी सिस्टर तलत क्या बोला? कुछ बोला? कमजोर फेल है वाओ है। पता नहीं आप लोगों की आवाज क्यों कट रही है यार, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। अच्छा, वादा इसलिए कह कि रही मैं है। इस्लामाबाद जा रही हूँ और रास्ते में हूँ। अच्छा, गलत बात कर रही हाँ जी, मैं देखा आपका मैसेज। अच्छा, आपकी आवाज कट रही होगी ना, हूँ। इसीलिए हमजा के फोन। सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आप फिर सुन लें, हाँ। अच्छा, वाजादा, वादा की तरह वाजादा हमने एक मिसाल पढ़ी थी। अब मुझे जरा बताएं, वाजादा की 3 चाबियां बनानी है अफाल की, वो कौन सी बनेंगी इनमें से? डी। डी कह रहे हैं सारे, चलें, वेरी गुड, सही कह रहे हैं, गुड। अच्छा जी, अब हमने देखे 2 पढ़ लिए, वहाबा और उसका क्या था मुजारे? याहाबू। देखें, हा पे जबर लगी हुई है, गौर से देखें, बिल्कुल फातहा की तरह। उसके फा को इसलिए आप भूल जाए कि वो वाव है, वो भाग गया है। असल में उसका ता देखें, सेकंड लास्ट। तो उसका भी सेकंड लास्ट जबर, इसका भी सेकंड लास्ट जबर। ठीक है, यहां से पहचानेंगे आप। आगे दाराबा, यदरिबू, उसका भी सेकंड लास्ट रा पे जेर। तो उसका भी सेकंड लास्ट याइदू पे आइन पे जेर थी, क्योंकि उसका बेचारे का भी पहला जो दुआद था वो दुआद तो भाग गया, उसका वाऊ। इस तरह करके आप उसके पैटर्न को मैच करेंगे। अच्छा, आगे हम आगे काला। काला जो है उसने कहा। अच्छा, वाजदा की 6 चाबियां 3 तो कर ली थी, मेरे को रह गई। तो चलो आप खुद देख लीजिएगा। काला आ गया, काला जो है इसके बीच में अलिफ नजर आ रहा है, ये वो आ गए जिनके सेंटर में होता है कमजोर हर्फ। और इसका मतलब है उसने कहा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में। सबसे ज्यादा समझ लें, कमजोर में यही इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो काला इसका किस बात पे है? नासरा बात पे है, ठीक है। इसको अब देखिए, इसकी अपनी शक्ल याद रखनी है। जब आप इस तरह करके याद रखेंगे ना टेबल, आपको याद रहेगा कहाँ से लिया था ये, नासरा की तरह। अब चूंकि नासरा पेश को है तो इसके अंदर समझे पेश आएगी, वाव आएगी, इस किस्म के लफ्ज आएंगे। तो काला, यकूलू, कुल, पेश पेश आएगी। कायलुन, मकूलन और कौलन, ठीक है। ये टेबल करवाएं सिस्टर शबनम। शबनम आप कराएंगी? माइक जी आप मैम। म्यूट है। जी। कौला, इसने कहा। कौलू, इन सब ने नहीं, कहा। एक कुलता, मतलब सिर्फ आपने। मतलब सिर्फ पहले का बताएं, बाकी सब ऐसे अरबी में। ओके ओके। कौला, इसने कहा। कौलू, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना, कालत। यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, तकूलू। कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। गुड। अच्छा, इसमें ये देखें, इसमें आपने याद रखना है, जब आपने कुल कहा और फिर जब कूलू, तो वाव 2 दफा, एक वाव जो लास्ट वाला है वो तो फार्मूले वाला है ना, वाव अलिफ जमा वाला। जो उसके बीच में वाव है ना, वो दोबारा से वापस आया है, क्योंकि इसके कमजोर हर्फ जो है वो सेंटर में है। वहाबा और वादा में ये हुआ था कि हब से हबू के अंदर उसका वाव वापस नहीं आया था, सिर्फ लास्ट वाला फार्मूले वाला आया था। क्यों? क्योंकि वो शुरू में था, वो वापस साइड पे ही रहा, वो आया ही नहीं।
लेकिन इसका जो कमजोर हर्फ था वो सेंटर में था। वो जब गायब तो हुआ किसी वजह से, जब चला गया, या कूलू में भी, ये कूलू में वाव बन के आ गया, कुल में बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन जब कूलू आया तो फिर वापस आ गया वो, क्योंकि उसको बीच में सहारा मिल गया ना दोबारा से। तो कूलू, शुरू का काफ और लाम दोनों दोबारा से उसके पास आगे हरकत के साथ, तो वाव अगेन वापस आ गया। इसमें ये आपने स्पेशल याद रखना है, कूलू, इसमें वाव स्किप नहीं कर देना। ला तकुल, ला तकूलू, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और कालत मोनस, हाँ ये भी कर ली। ये आपको पता है मुजारे में अंता तकूलू और हिया तकूलू हमेशा सेम वर्ड होता है। अंता तकूलू, हिया तकूलू, इसको हम पहचानते सिर्फ उसके अंता और हिया की वजह से हैं। तो ये आपने जहन में रखना है लाजमी। अच्छा, इसका बाब क्या है? नासरा। कोड तो खुद ही है ये अपने आप का, और इसके जो रूट लेटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने, अलिफ को नहीं बोलना। क्या है? काफ वाव अलाम, ठीक है, कौल। कौल से आप याद रखेंगे, मजदर की इसकी शक्ल से भी। काफ वाव लाम इसका। इसी की तरह हमने ताबा पढ़ा, इसके तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, माता, ताबा, कामा, ये सारे पढ़े थे। जैसे मिसालें क्यों नहीं शो हो रही? अच्छा अच्छा, ये इसमें लिखा, ये लास्ट पे आ जानी है ना इसकी 6 चाबियां, जब हमने सेम सेम रिवीजन करनी है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको मिसालें छोड़ दी हैं। ठीक है। अच्छा, वो हम लास्ट पे जब जाएंगे वहां देखेंगे। काला या कूलू, अब ये देखें तीसरा भी हमारा पैटर्न हो गया। अब इसके बाद हमने कौन सा पढ़ना है? ज्यादा। लेकिन ज्यादा से पहले एक बीच में हमने पढ़ा था काना। काना है तो काला की तरह, लेकिन काना को अलग से क्यों पढ़ाया? एक तो ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा इसके साथ हमने माजी इस्तमरारी की एक मिसाल पढ़ी थी, कि जब काना वाला फेल का माजी किसी भी और फेल के मुजारे के साथ मिल जाए तो बना देता है माजी इस्तमरारी। तो उसके लिए हमने काना को स्पेशल पढ़ा। काना जो है बिल्कुल काला की जगह पे ही आएगा और नासरा बाब से ही आएगा, और उसी पैटर्न पे इसकी शक्ल बनती है। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम और कुन्ना। लेकिन इसका जो माजी वाला है, आप किसी भी और फेल के, किसी भी और काम के मुजारे के साथ मिला सकते हैं, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग, ऐसे जैसे काना यामलू, पर इसका यहाँ पे यामलू लिखा है, वरना हम इसमें कुछ और भी ले सकते हैं। हम यस्माऊ भी बोल सकते हैं, हम काजबा यकजिबू, यकजिबू भी बोल सकते हैं। जैसे कुरान में आपने पढ़ा था कानू यकजिबून, इसलिए कि वो झूठ बोला करते थे। ये है ना, बहुत जगहों पे हमने पढ़ा है। तो ये कोई भी फेल जिसका मुजारे उसके काना के माजी के साथ मैच करके हम माजी इस्तमरारी बना देते हैं, कि वो ये काम किया करता था, ऐसे हमेशा से किया करता है, यानी कि ये बोली बात हो जाएगी, कंटिन्यूअस वाली चीज हो जाएगी। तो काना को जब मिलाया मुजारे के साथ तो क्या बन गया? काना, या इसका इशारा ऐसे होगा, काना का इधर और यामलू का इधर। काना यामलू, कानू यामलूना, वो करते थे, ठीक है, वो करता था, वो करते थे। कुंता तामलू, तुम करते थे। कुंतु आमलू, मैं करता था या करता होता था, ऐसे बोल सकते हैं, करता रहता था, करता होता था। कुंतुम तामलूना, तुम सब करते होते थे। कुन्ना नामलू, हम सब करते होते थे। यानी कि वो कोई भी, यहाँ पे चूंकि अमल है तो करता करता कह रही हूँ। अगर यहाँ पे मैं फर्ज करें यस्माऊ लगा देती तो मैं वो कहना था वो सुनता होता था, वो ये करता, यानी जो काम लगाएंगे उसके साथ वो कर देंगे कि ये वो काम करता होता था। तो ये चीज आपकी कुरान में इस्तेमाल भी हो रही है, 2-3 आपने आयतों में ये पढ़ लिया है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी आप देख लीजिएगा। और बाकी काना का टेबल सेम काला के पैटर्न पे है, कोई इशू नहीं है। काना या कोनु, कुन, कायनुन, डैश, कौनु, ठीक है, वो था, ये वो होते थे, इस तरह सारा। कुन तो कुरान में इस्तेमाल है, कुन हो जा, कुनु तुम सब हो जाओ, तो ये भी हमारा बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसका बाब जो है नसरा, ठीक है, नसरा बाब है। काना की मिसाल जाका, जाका इंशाल्लाह आगे आ जाएगी, उसको हम देख लेंगे वहां पे। आगे आ जाए ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा का मतलब होता है उसने ज्यादा किया। इसके भी बीच में अलिफ आ रहा है, लिहाजा ये कमजोर दिख रहा है। तो लेकिन वो जगह कौन सी है? दाराबा वाली। क्यों? क्योंकि इसका मुजारे यजीदु हो जाएगा, ये कूलू की तरह नहीं होगा, इसलिए इसको हमने जगह डिफरेंट दे दी। तो ज्यादा, ठीक है, उसने बढ़ाया, यजीदु वो बढ़ाता है। तो इसका टेबल, आप लोग तो हैंड रेज ही नहीं करते। जी, अब मैं बारी, तो हमेशा करती हूँ। कौन करवा रहा है? नहीं, निदा, निदा आप करवाएं, निदा करवाएं। ज्यादा, जी। ज्यादा उसने बढ़ाया। जादू, जिद्दा, जिद्दू, जिद्दुम, जिदना, ज्यादत।
यजीदु यजीदूना तजीदु अजीदु तजीदूना नजीदु तजीदु जिद जीदु ला तजिद ला तजीदु जाइद जाइदिन मजीदुन जियादतुन ठीक है। अच्छा, आपने जो जिद के बाद जमा बोली है वो जरा दोबारा बोलें, अमर की जमा। जी जीदु जीदू, जीदू। जीदु इसमें जीदु देखिए, इसमें ये भी वापस आ गई, जैसे काला में जी यकूल जी वो वापस आ गया था, ज्यादा में ये उसकी वापस आ जानी है जीदू। लंबा करें आप इसको, ठीक है, दो हरकत जितना। ये जीदु सिंपल जेर नहीं है, उसके साथ या भी आ गई है तो वो मत बन गई, जीदू, सॉरी जीदू, ठीक है, इस तरह। क्योंकि इसका जो सेंटर था ना वो वापस आ गया, क्योंकि पहले तो दाल पे जज्म थी तो गायब हो गया। अब बाद में जब दाल को दोबारा पेस्ट मिल गई तो वो फिर फौरन या वापस आ गया बीच में। अच्छा, ये चीज है इसमें। जो बात थी, अच्छा, ये कह रही हैं सिस्टर अरीशा के अंता और हिया वाली एग्जाम्पल दोनों। अंता हिया, ये मैं कह रही हूँ कि मुजारे के अंदर जब हम कहते हैं यजीदू यजीदूना तजीदू, अजीदू तजीदूना नजीदू हिया तजीदू, तो आप देखें ये जो तीसरे नंबर पे तजीदू बोला था ये, और जो लास्ट नंबर पे पिंक में बोला है मोनस के लिए तजीदू, ये दोनों सेम वर्ड हैं। तो ये तो पूरे QC2 में हर टेबल में बताते रहे शुरू से, वैसे भी QC1 में भी, कि ये दोनों लफ्ज सेम होते हैं ना। क्यों? बस वो लफ्ज सेम होते हैं। कुरान में खुद आपको पता चल जाता है उसकी ट्रांसलेशन से कि यहाँ पे अंता के लिए इस्तेमाल हुआ है, सामने वाले एक मर्द के लिए, या हिया के लिए, क्योंकि फर्क है, जिन्स का फर्क है। कैसे? जो आप जब आप ये तजीदु बोलते हैं ना, ये वाला, तो ये आप किसी एक मर्द, वो जो सामने मौजूद होता है ना, वो उसको कह रहे होते हैं कि तुमने बढ़ाया, तुम बढ़ाते हो, तजीदु तुम बढ़ाते हो। लेकिन जब यहां आपने बोला तजीदु, तो आपने कहा वो औरत बढ़ाती जो यहाँ है भी नहीं, गायब है, वो औरत बढ़ाती है। तो बिल्कुल जुमला फर्क होता है। तो वो हमेशा पता चल जाता है कि ये बात किस तरह, जैसे तजरी, वो नहीं आता तजरी में ताहतिहल अनहार, तो तजरी जो है ना वो लफ्ज वो ये वाला है, तजरी, यह तजरी है। तो वो बहती हैं, मतलब वहां नहरें बहती हैं। तो यहाँ सामने होता तो हम उनसे कहते हैं कि तुम बहते हो, वो तो मर्द के लिए हो जाना था। ये असल में नहरों की बात थी जो यहाँ पे नहीं, वो बहती हैं जन्नत में। तो इस तरह करके हमें ना हमेशा उसकी ट्रांसलेशन से समझ आ जाती है कि ये हिया वाला है या अंता वाला है। तो इन दोनों का मुखातिब डिफरेंट है, इसलिए बेशक लफ्ज एक जैसा है पर मुखातिब डिफरेंट है। तो वहां से हमें फिर समझ आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें ये सर्कल जो किए हुए हैं लफ्ज, ये आपको पता होने चाहिए कि जो सर्कल है ये चाबियां होती हैं। माजी की पहली याद हो तो पूरा कमरा पर आराम से खोल सकते हैं, मुजारे की पहली याद हो तो आप उसका भी इजीली आप ढूंढ लेते हैं। इसी तरह अमर की पहली आपको याद होनी चाहिए। और आखिरी जो तीनों लफ्ज सर्कल किए हुए हैं, ये असल में है इसम, जायदुन, मजीदुन और जियादतुन, ये इसम है, ठीक है। इसको बल्कि हम कहेंगे इसम फाइल, इसम मफूल और इसम मस्दर या मस्दर। तो ये असल में होते हैं इसम। क्यों? क्योंकि इसमें काम करने वाला वो कोई इंसान है या कोई भी शख्सियत है, जिस पे काम हुआ वो भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका भी ज़ाहिर है वो भी इसम है वो। और काम का नाम, तो नाम आपको पता है, नाम तो हमेशा इसम होता है। लिहाजा ये दोनों तीनों जो होते हैं ये एंड वाले इसम होते हैं, इसको कहते हैं अस्मा की चाबियां। और जो शुरू वाले तीन ऊपर वाले ये होते हैं अफाल की चाबियां, ठीक है ना। रेड कलर से ये जो तीन लिखे हुए हैं ये अफाल की चाबियां, और जो ब्लू कलर से लास्ट वाले लिखे हुए हैं ये अस्मा की चाबियां होती हैं। ये आपको पूछा जा सकता है वहां पे, इसलिए सवाल को जरा गौर से पढ़िएगा, आंखें खोल के। हो सकता है नीचे अफाल की चाबियां भी लिखी हों और अस्मा के ऊपर सवाल में आप मिक्स कर दें और आंखें बंद करके टिक कर दें। लिहाजा गौर से देखिएगा कौन सी चाबियां पूछी हैं, अफाल की या अस्मा की, ठीक है। और अगर अस्मा की चाबियां होंगी तो यकीनन उनकी वाहिद जमा भी हो सकती है, उनकी मुज़क्कर मुअन्नस भी हो सकती है, क्योंकि अस्मा की तो मुज़क्कर मुअन्नस भी होती है और वाहिद जमा भी होती है। अफाल में अलबत्ता चूंकि सामने ही उसकी जमा पड़ी होती है, उसके साथ वाला लफ्ज अक्सर उसकी जमा होता है, वो एक उसका इतना मसा, और उसमें वो जिन्स जुन्स का भी इतना कोई खास नहीं होता, वो साथ पता चल जाता है, उसके साथ जो लफ्ज लगा होता है उसी से पता चल जाता है। तो ये चीज है। अच्छा, इसमें देखो उन्होंने स्पेशल अंडरलाइन किया है, ज्यादा से नीचे एक उन्होंने सर्कल किया है कि जब सामने आप आएंगे तो जित्ता, क्योंकि दाल और ता का जो मखरज है वो सेम होता है, वो पढ़ा नहीं जाता, फिर दाल को हम साकिन करके तो ता पे शद लगा देते हैं, तो इसकी थोड़ी सी लिखने में ही होती है चीज। जित्ता, जित्तु, जित्तुम, दाल और ता जब भी आएंगे इस तरह का मसला होगा। और एक उन्होंने अगेन वो अमर वाली बात आपको बताई कि जिद से आपने सिंपल जिदू नहीं कह देना, जिद से जीदू, जीदू। या जो है वो वापस आई है कूलू की तरह, कुल, कूलू। यहाँ पे ये दोनों के जो सेंटर वाले ना इनमें ये फर्क आ रहा है, तो इसको आप जहन में रखिएगा। चलिए जी, इस एक हमने फिर टेबल किया था जा, जा को यहाँ पे इसलिए रखा है कि इसके भी सेंटर में अलिफ आ रहा है, तो ये ज्यादा पैटर्न पे है क्योंकि दाराबा बाब से ही है, लिहाजा इसको उसके साथ रखा है। इसका कुरान में सिर्फ माजी ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, माजी, बल्कि मुजारे भी कम ही है, तो इसलिए आप इसको देखें, इसकी चाबियां
जा, जाऊ, जीता, जी तू, जी तुम, जी ना, और जाअत। ठीक है, इसका मतलब होता है वो पास आया। ये उन्होंने चाबियां तो वैसे बना दी हैं आपको 6, लेकिन इस्तेमाल जो है वो कुरान में माजी ही होता है इसका। अब इसका आपने याद क्या रखना है जा का, कि एक तो ये कि ये दाराबा बाब से है, ठीक है, जिस तरह ज्यादा का था। कोड इसका हो गया ज्यादा, ठीक है। और रूट लेटर क्या होंगे जा के, यहाँ आपको दिख रहे हैं, मैं पीछे करती हूँ, मुझे बताएं रूट लेटर क्या। अलिफ जो है वो या से जी बदल या गया है, लिहाजा जीम जी या या हमजा। हमजा। जीम या और हमजा। तो अब मुझे बताएं यहाँ हमजा भी आ गया है, तो इसको फिर मैं क्या कहूंगी, सेहतमंद कहूँ, कमजोर कहूँ, क्या कहूँ। कमजोर ये हमजा पहले वाला क्योंकि है। इसमें या आ हमजा रहा है, वाला इसलिए से कमजोरी कहेंगे। कमजोर मैम कमजोर है हमजा कमजोर है यारन। कमजोर है, ठीक है। तो बस और हमजा वाला। बस कमजोर ही कहूंगी, और एक ही हमजा वाला भी। हमजा वाला फिर पिज्जा भी वाला भी, कहेंगे। आपने इसको हमजा वाला भी बोलना है ना। अगर तो सिर्फ यस यस नो में लिखा है ना कि भाई बताओ ये कमजोर है सेहतमंद, इस तरह करके सवाल है, तो फिर तो आप ऑफ कोर्स कहेंगे कमजोर है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही यस नो की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं इसमें क्या क्या खसूसियात है, नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं काफी सारी, तो फिर अब उसमें आप ये नहीं छोड़ सकते कि ये हमजा वाला भी है, ये कमजोर भी है, मैम ये। एंड में अगर हमजा आती है फिर भी हम कहेंगे हमजा वाला हाँ, है। तो बेशक एंड में आए, शुरू में आए, जहां मर्जी आए, उसके रूट लेटर के अंदर आनी चाहिए। वो अगर आ गई है तो बस हमजा वाला है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात है, इस वाले इस वाले बाब में ये लफ्ज असल में छुपा हुआ है यहाँ पे, आगे मैं देखती हूँ। अच्छा अब मुझे बताएं, इसी तरह ज्यादा का टेबल में बताएं अस्मा की 3 चाबियां। डी। डी मैम। बी, जाइदुन मजीदुन बी जिद। बी 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 डी। है बी। आखिर वाला डी। फोर। कोई हाल नहीं कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। पहले तो आप मुत्तफिक हो जाएं, फिर मैं आगे बी करूंगी। है बी है दोबारा बी सोचें। बी बी चलो बी शुक्र है, बी बी। शुक्र है। ये जो सी कह रहा था और जो डी कह रहा था, वो क्यों कह रहा था। बी अच्छा इसमें देखिए आपने क्या मसला किया है। आपने बस पढ़ा है, जिसने डी बोला है ना उसने तो बस पढ़ा है जायदुन मजीदुन, उसने फटाफट 2 लफ्ज पढ़े और कह दिया डी। उसने तीसरा पढ़ा ही नहीं, जिद। ठीक है, इस जिसने सी बोला है उसने आखिरी 2 पढ़े, उसने पहला नहीं पढ़ा। तो इस तरह की गड़बड़े नहीं करनी क्विज में, तीनों पढ़ने गौर गौर से, थोड़ा सा भी फर्क कहीं हुआ तो मसला खराब हो सकता है। चलें जी, आगे बताएं। कादा, ज्यादा की तरह कादा होता है, कादा की अफाल की 3 चाबियां बताएं। ए मैम। ए है। ए सी है। पहला ए गुड गुड। कादा ओके, यकीनन कादा के। अफाल यकीनी है, के, अच्छा ठीक है। अफाल है एक। हाँ देखा, अब जिसने ये अच्छा आप लोग गौर से सवाल ही नहीं पढ़ते। तो हमने अच्छा पढ़ लिया। जी, कादा की अफाल की चाबियां पूछी थी, इस तरह करके आप लोगों ने मसला है। अक्सर अक्सर पता है देखा, सवाल कैसे गलत होता है, वो अच्छा भला लिखा होता है कि उसका हाँ में जवाब दें या ना में जवाब दें, आप वो चीज पढ़ते ही नहीं ऊपर से, बस उसको सिंपल जवाब दे देते हैं, बस ठीक है, सही से जवाब। तो ये देखना है आपने कि जवाब देना किस तरह है। अच्छा जी, अगला आ गया दा। अब हम तीसरी लाइन में आ गए। दा, जो जिसके लास्ट पे कमजोर हर्फ होता है, और दा का मतलब वही दुआ से निकला है, उसने पुकारा, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी जगह याद रखें, माइक बंद करें, किसी का शोर हो रहा है ना। अच्छा, दा की जगह क्या है, नासरा। नासरा, ठीक है, इसकी अपनी जगह याद रखें, जगह जब याद होगी तो सारा बड़ा मजे से याद हो जाएगा। अब ये देखें, दा, यदऊ, उदऊ, दाइन, मदऊन, दुआउन। अब ये जो जिनके जिनके एंड पे कमजोर हर्फ आता है ना, उसकी एक स्पेशल बात भी बताई हुई है आपको कि उनके इसम फाइल जो होंगे वो सारे 2 जेर के साथ होंगे, दाइन, हादिन, तालिन, फालिन, ऐसे मतलब 2 जेर लाजमी आएगी। और जमा अलबत्ता दोनों हो सकती है उनकी, जमा वाउ नून वाली भी हो सकती है या नून वाली भी हो सकती है। अच्छा एक ये बात, दूसरी ये कि उसमें ये था कि चूंकि ये नासरा बाप से है तो इसमें पेश भी आएगी, वाओ भी वापस आएगा, क्योंकि ये जो अलिफ है ना, ये दा का जो अलिफ है ये असल में रूट लेटर नहीं है। आपने उसका रूट लेटर जो है उसका अलिफ को देखना है, वो वाव से बदला है या से बदला है, तो यहाँ पे वो वाव से बदला है, क्यों, क्योंकि नासरा बाप से है और पेश को पसंद करता है। तो यद उ, उद उ, ये सारा उस तरह बनेगा। इसको करवाएं, कोई कराए, एक करवा दे आप लोग। अ, अनम अनम करवाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अनम करवाएं। दाआ, उसने पुकारा। दाऊ, दाऊता, दाऊतु, दाऊतुम, दाऊना और दाअत। यदउ,
यदऊना तदऊ अदऊ तदऊना नदऊ हिया तदऊ उदऊ उदऊ उदऊल ला तदऊ दाइन मदऊ दुआ। मतलब नहीं नहीं में आप कर गई हैं, ला तद सिंगल जो नहीं था, ला तद ऊ के ला भी बोलना था, ला तद ऊ ला, और ला फिर तद जमा के साथ वाव हो चुके आएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ला तद ऊ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। और बाकी अच्छा ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि माजी का सेकंड आपने बहुत अच्छा बोला, हालांकि अभी मैंने रिपीट नहीं किया था। दा से जब उसका जमा बोलना है माजी में, तो दाऊ औ जबर की आवाज आनी है, पेश नहीं आनी। नॉर्मली हम पेश कर रहे थे पीछे, काला कालू, पीछे और क्या पड़ा था, काना कानू, ज्यादा जीदू, वो तो खैर याद था जीदू, और इस तरह करके। तो यहाँ पे जबर क्यों आया है, क्योंकि जो उसका माजी है उसकी आवाज एंड पे अलिफ आ रहा है, यानी कि लास्ट पे या अलिफ आ जाए या अलिफ की साउंड आ जाए, जैसे हदा में। तो हम उसका जो जमा होती है वो औ करके आनी है जबर के साथ, दा दा औ, ठीक है। जैसे वो कैसे करते हैं, वॉमिट आती तो आप करती हैं। आपने ये जहन में रखना है, ठीक है, फिर भूलेगा नहीं। दा दाऊ औ। तो ये चीज बहुत अच्छी आपने सही बोली, बिल्कुल। अच्छा, मुझे इसमें से ये जरा बताएं कि अगर आपको बीच में से दिया होगा ना, वहां पे आपको ऐसे नहीं दिया होना कि दा का रूट लेटर बताएं, आपको बीच में से कोई लफ्ज उठा के दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया हो सकता है उदू, ये माजी अमर का सेकंड वाला उदू दिया हो, और फिर बोला हो कि इसके आपने रूट लेटर निकालने हैं। तो वहां पे गलती क्या कर लेते हैं आप लोग कि आप फौरन उसमें देखते हैं इसमें तो हमजा है, इसमें तो आइन दाल भी है, आइन भी है, तो वाव भी है, सारा कुछ है, तो आपने आराम से कह देना है अलिफ दाल वाव आइन, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, या दाल आइन वाव। मतलब इस तरह आप इसका आपने ये करना है कि मैंने आपको बताया कि टेबल में से कहीं से भी लफ्ज पूछा हो, कहीं से भी, आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, उसके माजी पे पहुंचना है लाजमी। आपने सोचना है ये टेबल कौन सा है, और उस टेबल के माजी पे जाके फौरन फिर उसका मुजारे भी अपने जहन में लेके आना है। आपको जब पता चल गया उद ऊ जो है वो दा टेबल का है, तो आपने कहना है दा यद ऊ, बस इसको जहन में रख लिया, तो फिर आपने आराम से कहना है दाल आइन वाव। क्योंकि अगर आप बीच में से ढूंढेंगे तो आप अक्सर गलती कर जाते हैं, फिर बंदा वो ना कुछ और लफ्ज, क्योंकि दिख तो वहां पे ज्यादा लफ्ज रहे होते हैं, तो कई दफा ऐसा फेल आता है। यहाँ तो चले पूरा टेबल आपके सामने, आपको पता है मैं सवाल कहाँ से कर रही हूँ, वहां चूंकि मिक्स आएंगे आपको नहीं पता चलना ना एकदम कि कौन से टेबल में से बीच में से उठा के दे दिया। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप उसको बीच में से मत ट्राइयां मारें, आप डायरेक्ट माजी पे पहुंचे, फिर उस जाके सोचिएगा, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी वही बता दिया है कि दा को दाऊ करके करना है, मोनस उसकी दात होती है, और दाइन जो है, दाइन की जमा दाउन हो सकती है, बेशक वो दो जेर है। बाब इसका नासरा, बाब याद रखिएगा, जगह याद रखनी बहुत जरूरी है, रूट लेटर दाल आइन और वाव, ठीक है। ये चीजें जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, तला और खला, ये इंशाल्लाह हम लास्ट पे पढ़ लेते हैं। आगे आ जाए जी, हदा। हदा हदा है जिसके लास्ट, जिसका भी लास्ट हर्फ कमजोर है, और यहाँ चूंकि वो दिख भी रहा है या है इसलिए पता चल जाता है, अदरवाइज इसकी आवाज अगर हम देखें तो वो अलिफ वाली ही आती है, लिहाजा इसका जो माजी का बनेगा वो भी औ करके बनेगा। अच्छा, हदा जो है उसकी जगह देख लें गौर से, इसको बस नहीं छोड़ना आपने, हदा को दाराबा की स्टाइल में जेर जेर करके आना है, ये आप जगह याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें देखें हदा, तो फिर हदऊ दऊ औ, वो साउंड आनी है, क्यों, क्योंकि अलिफ की साउंड आ रही है लास्ट पे। अच्छा जी, इसको करा दें। बाकी सारे तो लगता है ऐसे बस सोए हुए हैं या फिर बस सुन रहे हैं, इतने गौर से सुन रहे हैं। हाथ ही बस वो तो सीमा उठाती हैं, या फिर मुनीबा शबनम होती हैं, और या फिर दो चार लोग हैं, निदा, अब निदा दोबारा आई हैं। सिस्टर रिफत कराए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हदा उसने हदायत दी, हदा हदऊ हदैता हदैतु हदैतुम हदैना हदत नहीं, यहदी। हदत। जी हदत बोले। अच्छा, हदत, ठीक है। यहदी यहदूना तहदी तहदी नहदी नहीं नहीं, तहदी के बाद छुपा हुआ है तो क्या होना अहदी चाहिए था, अहदी। अहदी मैंने हदायत दी। अहदी तहदूना नहदी हिय तहदी इहदी इहदो इहदू। हाँ, अब देखिए फर्क आ गया ना, यहाँ पे इहदी पेश आ गया। अब पेश आ गई, ये क्योंकि उसके साथ वाव आना था। अब इहदियू तो नहीं आप कर सकते ना, वो लफ्ज ही बिगड़ जाएगा। अरबों ने तो ये भी तो देखना ना, बोलने में अच्छा लगे। इहदी से ये मुजारे से लिया ना सिर्फ। हाँ, इहदी इहदी
इहदी इहदू ला तहदी ला तहरू हादिन महदियन हदन और या हदायतन। हाँ, हिदायत। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। असल में ये मुजारे से बनाए होते हैं ना, मतलब वहां से बन जाते हैं आराम से, इसलिए भी आपने उसका अगर फर्ज करें वहां भूल गया ना आपको कि इसमें पता नहीं जबर था, जेर था, क्या था, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप इसका ये देख लें कि ये जो इहदी बनता है ना, ये इससे बनता है, इस वाले से, इस वाले लफ्ज से, ताहदी से। उसका ता हटाया, लास्ट पे जज्म करनी थी, वो पहले ही जज्म थी इसलिए वो भाग गया फटाफट कमजोर, तो बन गया हा के ऊपर जज्म और दाल। अब हा पे जज्म पढ़ नहीं सकते थे तो फिर एक हमजा खुद से ऐड किया, इहदी, इस तरह करके ये बना था इहदी। अब ये जो जमा होती है ना, ये तहदूना, क्योंकि सामने वालों को, ज्यादा लोगों को हुक्म देना होता है ना, तो ये एक किस्म से यहाँ से आता है। अब इसमें भी ये होता है कि इसमें ता हटा दी जाती है, एंड वाला नून जो होता है ये ड्रॉप हो जाता है और उसकी जगह अलिफ आ जाती है वाव के साथ। और बाकी फिर आप उसमें ज़ाहिर है फिर आपको अगेन हा नहीं पढ़ सकेंगे, हमजा घुसानी पड़ेगी, तो आपने एक हमजा घुसाई। तो इस तरह करके आप याद रख सकते हैं कि यहाँ से बनना था इहदू, ठीक है, और यहाँ से बनना था इहदी, क्योंकि यहाँ पे दाल पे जेर थी और यहाँ दाल पे पेश थी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि वो कैसे आया है, ठीक है, अगर भूल जाए तो। अदरवाइज तो याद होना चाहिए, ईदी, इहदू। ना याद आए तो आप यहाँ से बना लीजिएगा, सामने वालों से, ताहदी और ताहदूना से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चले, इसमें ये भी हो गया। अब आगे आगे है, इसकी मिसाल क्या पड़ी थी। अच्छा, ये उन्होंने बताया इसके कोड, कोड जाहिर है अभी दाराबा अभी हमने देखा, उसकी जगह दाराबा है, हा दाल या इसका रूट लेटर है। और वही बात कि आपने हदा से हदऊ बोलना है, हदऊ, और मोनस भी हदत। और याहदी से अलबत्ता नॉर्मल याहदूना, पेश वाला। और ये अगेन आपने नोट करना है, इहदी इहदू, पेश वाला। और इसम फाइल अगेन दो जेर वाला होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला कमजोर हर्फ है, हादिन, ठीक है। लेकिन जमा में हादून भी हो सकती है, हादीन भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। जैसे मुत्तकिन, मुहतदिन, ये आप अपने कुरान पाठ में पढ़ चुके हैं। मैम मुजारे में हमेशा पेश आएगा, कहाँ पे। ये जमा में। हाँ, जमा में हमेशा वहां पेश ही आता है याहदूना, सिवाय वो जो हमने एंड एंड पे टेबल पढ़ा रादिया। रादिया का मुजारे डिफरेंट था, वो इस तरह रादिया यरदा, तो यरदा से यरदऊना हो गया था, वहां पे आके सिर्फ एक फर्क आया था मुजारे में। नॉर्मली मुजारे में अभी तक फर्क नहीं पड़ा, माजी में ही पड़ रहा था, ठीक है, वो एंड पे देख लेंगे उसको। अच्छा, इसके बाद देखें हदा की तरह जजा और अता, अता ये हमने अब मिसालों में पढ़ लेने आगे। इसी तरह हदा की तरह मशा भी पढ़ा था, तो मशा का कर लिया 6 चाबियां, मशा, यमशी, इमशी, माशिन, मशीउन, और डैश और मशीउन। अच्छा, इसका मतलब है मशा वो चला, ठीक है, उसका बाब आपने याद रखना है, हदा पैटर्न पे है तो ऑफ कोर्स दाराबा बाब से है। और रूट लेटर मीम, शा, मीम, शीन और या, यह तो आप आराम से निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी कमजोर। कमजोर नहीं, कमजोर पढ़ते पढ़ते अचानक से हमने हमजा वाले पढ़ने शुरू कर दिए थे, तो उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने हमजा को भी कमजोर समझ लिया। मेरी इवन अपनी भी एक मिस्टेक निकली थी जब मैं QC2 कर रही थी, मुझे एंड तक समझ ही नहीं आ रही थी हमजा कमजोर है कि सेहतमंद है। तो इसलिए अब मैं बार बार स्टूडेंट्स को अपने बताती हूँ कि हमजा जो है वो कमजोर नहीं है, ये एक सेहतमंद हर्फ है, बस वो हेल्पिंग है, यानी कि बहुत मदद करता है, तो इसलिए वो हर वक्त नजर आएगा आपको इनके साथ, हाँ, कमजोरों के साथ। और फिर इसका भी थोड़ा सा बिहेवियर इस तरह हो जाता है कि समटाइम ये स्किप हो जाता है, वापस आ जाता है, लिहाजा इसकी इस बिहेवियर की वजह से हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। अदरवाइज ये बिल्कुल 100% सेहतमंद हर्फ है। और बस ये आपको ऑप्शन में ये जुमला लिखा हो सकता है कि जैसे ये येलो में लिखा हुआ है कि हमजा कमजोर हर्फ नहीं है, लेकिन बाज औकात कमजोर हर्फ की तरह अमल करता है। ये जुमला थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप बस देख लें, इस वजह से कई लोग गलती कर जाते हैं। हमारा, हम पढ़ते हैं उसने हुक्म दिया, और इसका टेबल बाकी सारा वही है, उसमें कोई ऐसा नई बात नहीं थी। अमरा, अमरू, ठीक है, सिंपल अमरू। जी सिस्टर शाइस्ता बिशारत, आप कराएं। अमरा, अमरु, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, अमरत। यामुरु, अच्छा, यामुरूना, यहाँ पे चूंकि आपको पता है हमजा पे जब जजम आती है तो झटका होता है, तो झटका देखिए, अमरत। नहीं, या मुरू, यामुरु, यामुरूना, तामुरु, आमुरु, तामुरूना, नामुरु, तामुरु। ठीक। मुर, मुरु, ला तामुरु,
ला तामुर नहीं, ला ला तामुर तामुरू नहीं कहना। ला तामुर ला हाँ, तामुरु ला तामुर और ला तामुरू जो तामुरु सिंगुलर है ना, सिंगुलर दोनों अमर और नहीं दोनों पे जज़म आती है। मुर, जी मुरू, मुरु मुर ला और तामुर मुरू, ला तामुर, ला ला तामुर। तामुरु आमिरुन मामुरुन अमरुन। हाँ, इसमें अलबत्ता दो दो हमजा जहां पे इकट्ठी हो रही हैं, एक यहाँ पे जो अपनी तरफ हम अना के लिए बोलते हैं, वहां दो हमजा इकट्ठी हुई थी, और एक इसम फाइल में, तो इन दोनों को मद बना दिया। तो यहाँ आपने झटका नहीं लगाना, यहाँ आपने कहना है आमुरू, आमुरू। और यहाँ इसम फाइल में भी कहना है आमिर। ठीक है, ये बस इसका था, बाकी सारा वही है। और इसमें ऐसा कोई, सिर्फ इसका देखिए मुर छोटा है ना इसम अमर, तो इसम कह रही हूँ अमर जो है, लिहाजा इस वजह से कुल की तरह लग रहा है, तो इसलिए इसको इसमें रखा हुआ है, अदरवाइज ये सेहतमंद है। अच्छा, इसमें ये देखें वही बात आमिर वो बता दी है क्या आना के लिए, बाकी सारा वही है। नासरा बाब है, सेहतमंद है, हमजा वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि ऑप्शन में आपको जो नंबर 1 इसकी क्वालिटी आपने बतानी है वो हमजा है। यानी अगर पूछा जा रहा है ना 4-5 चीजें, तो सबसे पहले आपने कहना है ये हमजा वाला है, फिर आपने साथ लिखना है। अगर मजीद कुछ पूछा है या दो ऑप्शंस क्लिक करने की जगह है, तो जैसे कि अक्सर स्क्वायर बॉक्स आते हैं, जो स्क्वायर बॉक्स होते हैं उसमें दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं, तो उसमें फिर आपने कहना है साथ सेहतमंद भी है, लेकिन हमजा इसकी पहली खुसूसियत है। और कमजोर अलबत्ता हरगिज भी नहीं है। अच्छा, इसकी तरह हमने आखजा पढ़ा था, इसी तरह साला पढ़ा था, कारा पढ़ा था, ये सारे हम देखते हैं। आखजा देखें, आखजा याखुजु, खुज, आखिजुन, माखूजुन और अखजुन, इसका मतलब ये था ना हमने अखज करना, कोई चीज लेना, तो इसका बाब नासरा ही होगा, और हमजा खा और जाल इसके रूट लेटर होंगे। अच्छा, इसी तरह हमने आपकी बुक में दिया हुआ है साला, ये वो है कि जिसके बीच में आ जाता है कमजोर हमजा। अब ये वो कह रही थी ना एक सिस्टर के भी लास्ट पे होगा जा में, तो भी वो कहेंगे, तो जाहिर है बेशक लास्ट में हो, बीच में हो, शुरू में हो, हमजा अगर उसके रूट लेटर में है तो वो हमजा वाला ही है। अब इसके रूट लेटर जो है देखिए, सीन, हमजा और लाम, तो इसमें हमजा वाला तो है, लेकिन कमजोर कोई भी नजर नहीं आ रहा आपको, ना सीन कमजोर है, ना हमजा कमजोर है, ना लाम कमजोर है, तो इसको आप कमजोर किसी सूरत भी नहीं कहेंगे। हाँ, अच्छा, आमरा में यह था कि आमरा का बाब नसरा था, क्योंकि आमरा यामुरू था, लेकिन साला का बाब फतहा है, साला यसअलु, यसअलु, ठीक है, हमजा पे जबर आ गई, तो इस वजह से आप उसको पहचानेंगे। बाकी इसकी सिर्फ 6 चाबियां करें, इतना ज्यादा इस्तेमाल कम ही होता है। 6 चाबियां अगर याद हैं तो बाकी तो फिर आप कर लेंगे इंशाल्लाह। उसने सवाल किया, साला का मतलब तो उसने सवाल किया। एक आपने पढ़ा था कारा, उसने पढ़ा, किरत करना, जैसे किरात से निकला है, तो इसका हमजा लास्ट पे आ गया है। अब इसमें भी इसकी रूट लेटर क्या है, काफ, रा और हमजा, और तीनों सेहतमंद है, लिहाजा इसको भी आपने सेहतमंद ही समझना है। तो इसका आप देख लें 6 चाबियां, करा या कराऊ, इकरा, ये हम कहते हैं ना इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये वो वाला है, इकरा। और फिर कारी, कारिउन जो कारी पढ़ाने वाला होता है, मकरूउन और किरातुन पढ़ाना। जी सिस्टर रिफत, आपने सुनाना है टेबल। नहीं मैम, मैंने रेज कर दी है, मैं लो किया, सलवार किया था। चले आप रेज सॉरी, रखा करें सारे, वो सुनाने की बारी आ मैंने जाएगी। अच्छा, इसी तरह मुझे लगा मैंने रेज किया मैम। अता, अता हमने पढ़ा था, वो इसलिए हमने इसकी कैटेगरी में रखा कि अता का जो बाब है वो भी दाराबा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी ये खसूसियत है कि हमजा वाला भी है, या उसके लास्ट पे या आ रहा है, उसका क्या है रूट लेटर, हमजा, ता और या, तो हमजा भी है और या भी है, इसका मतलब ये वो कमजोर अफाल हैं जिसके अंदर हमजा है। अभी जो हमने अमरा, साला, कारा पढ़े थे ये सेहतमंद थे, लेकिन हमजा थे। अब ये आता जो है और जा जो है, ये दोनों ऐसे हैं, आगे बल्कि शाह भी आ जाएगा, ये तीनों ऐसे होंगे कि जिनमें हमजा भी है और कमजोर भी है। तो इस तरह करके आप उनको आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आता जो है ये दाराबा बाब से होता है, हदा के स्टाइल पे, आता या ती, ई ती, आतिन, माती उन और इतियान वो आया, ठीक है, दाराबा बाब से। और जा जो था, जा भी दाराबा बाब से, लेकिन कोड इसका ज्यादा की तरह है, हदा की तरह नहीं है, ज्यादा की तरह है। तो ज्यादा यजीदू था, इस तरह जा यजीयू, जी, जाइन, डैश और मजीउन, इसका मतलब भी वो आया है, ठीक है, जा का मतलब भी वो आया और आता का मतलब भी वो आया। तो ये तो आपके लिए आसानी हो गई है। अच्छा, अब ये तो हमारे हो गए, हमजा वाले भी हो गए, कमजोर भी हो गए। अब हमने पढ़े थे डबल हरूफ वाले, तो वो देखें, जन्ना और दल्ला। जन्ना में क्या है, बेशक वो दिखने में दो लफ्ज नजर आ रहे हैं, जोए और नून,
पर वो आपको पता है कि हम तो जितने भी अफाल पढ़ रहे हैं वो तो 3 हरफी पढ़ रहे हैं, सुलासी पढ़ रहे हैं, लिहाजा इसमें 3 तो लाजमी होने थे। इसका मतलब है जो नून है वो डबल है, तो इसका जो है फिर रूट लेटर क्या होगा, नू जोए नून नून, जोए नून नून। और दल्ला में क्या होगा, द्वाद लाम लाम। और मैंने आपको इनके बाब भी बताए थे कि जन्ना में नून से याद रखें नासरा, दल्ला में द्वाद से याद रखें दौराबा। ये तो बड़ी अच्छी इसकी ना टिप है, ये तो आपको आंखें बंद करके याद कर लें। जन्ना उसने गुमान किया नासरा बाब से, ये देखें उसकी जगह ही नासरा पे है। तो आराम से आप इसका फिर जन्ना या जुन्नू जुन्ना। अब इसमें ये होता है चूंकि वो डबल है, तो वो नून को शद शद लगा के ना छोटा कर देते हैं। अब इसमें ये होता है कि जन्ना या जुन्नू पेश आ गया जोए पे, और जब अमर बनाना है ना तो जुन्ना, 2 लफ्जों का चूंकि अमर है तो इसमें पहले वाला जो जुन्ना का जोए का पेश है वो उसके बाप की वजह से नासरा बाप की वजह से पेश, और जो नून पे अलबत्ता आना है वो जबर आना है। और वो जितने भी डबल हरूफ वाले आप पढ़ेंगे उसमें अमर के अंदर लास्ट वाले लेटर पे जबर ही आएगी, चाहे वो जुन्ना हो, दिल्ला हो, रुद्दा हो, मुद्दा हो, या खर्रा खर्रा। यानी कि उसमें हे पे बदलेगी, दुआ जोए पे बदलेगी, दाल पे बदलेगी, लेकिन उसके एंड वाले पे जबर ही आ रही है। ये उसके अमर की खास बात है। अच्छा इसका ये रिपीट, रिपीट कर रही है बात बात। ये देखिए मैंने बोला है जी मैंने डबल हरूफ वालों का अमर है ना, डबल हरूफ वालों का अमर, इसको एक तो आपने याद रखना है। इसके 2 लफ्ज चुके होंगे, पहले लफ्ज पे उसके बाप की वजह से हरकत आएगी, यानी कि अगर नासर है तो पेश आ जाएगी, दाराबा है तो जेर आ जाएगी। और जो दूसरा लफ्ज होगा ना आखिरी वाला, उस पे हमेशा जबर आएगी, चाहे वो जुन्ना है, चाहे वो रुद्दा है, चाहे वो मुद्दा है। वो तीनों नासरा से थे, तो पहले पे पेश और दूसरे पे जबर। अब अगले दुआद वाले, दिल्ला, खर्रा, तो खा पे जेर, दुआद पे जेर, लेकिन उसके दूसरे लफ्ज पे जबर, यानी ये उसकी अमर की स्पेशल उसकी खासियत है। अच्छा एक और बात कि इसके अमर भी 2 तरह के बनते हैं। एक तो ये वाले बनते हैं ना 2 लफ्जों वाले, एक उसके फार्मूले से, यानी उनसुर की तरह, उजनुन, उद्र उर्दुद, इस तरह अगर दुल्ला वाला है तो इदलिल और इखरिर। ठीक है, इसके अमर 2 हो सकते हैं। ये बस आप साइड पे ना इसके स्लैश लगा के लिख लें, आगे हो सकता है 6 चाबियों में नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा होगा। अच्छा और इसका चूंकि ये देखें डबल है, शद शद आई जा रही है, जन्ना में भी या जुन्ना में भी, जुन्ना में भी, और जानुन में भी, सिर्फ मफूल में नहीं है, मजनून, क्योंकि वहां पे वो खुल गया था। और एंड पे मस्दर में भी जन्ना, ठीक है मस्दर, जन्नुन भी क्या बोल सकते हैं 2 तनवीन के साथ, जन्नुन, गुमान करना। ये तो आसान है, वैसे भी गुमान करना हम बोलते रहते हैं कि आपने मेरे बारे में अच्छा हुस्ने जन किया, तो वो हुस्ने जन ये यहीं से निकला है, जन्ना। अच्छा जी, इसका टेबल कराएगा कोई? अच्छा एक आप लोग हैंड रेज करके फिर बाद में डाउन ना किया करें, जिसकी बारी आ जाए बस वो डाउन करे, बाकी सब अपने रेज रखा करें नेक्स्ट रेज टाइम हो के। नहीं रहा मेरा। अच्छा ये नीचे जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिखा था वहाँ रिएक्शन का बटन होता है, रिएक्शन के बटन में जाएंगे, रेज हैंड के ऑप्शन आ जाएगी। जी सदफ बिनत इस्लाम, सदफ आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। फरत फरत, अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है। करें बस पहले का मतलब बताएं, बाकी सारा ऐसे ही इशारे कर रहे हैं जी आप लोग, जी मैम जी। मैं ही कर रही हूँ वैसे। जना उसने गुमान किया, जन्नू, जननता, जननतु, जननतुम, जनन्ना, जन्नत। फेल मुजारे, यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजुन्नून, तजुन्नूना, जुन्नूना, नजुन्नु, हिया तजुन्नु, ठीक है जुन्ना, जुन्नु, ला तजुन्ना, ला तजुन्नु, जानुन, मजनूनुन, जन्न। ठीक है, चलो सही है। अब इसके देखें बाब याद होना चाहिए, नसरा बाब है, जोइन नून नून उसके रूट लेटर हैं। और एक इसमें ये था कि जब हम सामने आए थे माजी में, जन्ना जन्नू जननता, तो 2 नून खुल गए थे दोबारा से, क्योंकि वहां पे तो शद के साथ पढ़ना मुश्किल हो रहा था। जननता जननतु जननतुम, यहाँ पे दोनों नून खुले, और फिर जनन्ना दोबारा से 2 जुड़ गए, और एक तीसरा इसमें तीसरा भी आ गया था, इसलिए यहाँ पे ये मसला है। बाकी देखिए इस तरह हमने रद्दा पढ़ा था, वो आगे एग्जाम्पल में आ जाएगा। अच्छा फिर देखें अगला दल्ला, दल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ। अब इसमें भी देखें डबल हरफ है, लाम, तो इसके रूट लेटर क्या बनेंगे, दुआद लाम लाम, क्योंकि लाम पे शद है। अच्छा इसमें इसका मैंने आपको बताया, इसका दुआद से याद रखें दाराबा, ये इसकी जगह, दुआद से दाराबा, ये इसका रट्टा मारूं।
अच्छा जी, ये देखें, अब इसको करा दे शाइस्ता बिशारत, चलें आप कराएं। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू दललता, दललतु दललतुम, दललना, हिया दल्लत, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, तदिल्लु, दिल्ला दिल्लु, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु, दालुन डैश दलालतुन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने बोला ना इसका जैसे अमर है, देखें दिल्ला, तो देखें द्वाद पे जेर है उसके दराबा की वजह से, और लाम पे अगेन जबरी है, यानी लास्ट पे जबरी रहनी है, तो दिल्ला। अच्छा, इसका दूसरा भी बन सकता है इदरिब की तरह, तो इदलिल, ठीक है, इदलिल, ऐसे करके आप बना सकते हैं। बाकी वही है। अच्छा, इसकी तरह हमने पढ़ा था खर्रा, वो हम आगे पढ़ लेते हैं मिसाल में। इस खर्रा का होता है वो गिरा, जैसे वो सजदे में गिरना, वो वाली बात। अच्छा, अब आगे हम हाफा शाह पे, ये हमने अपने जो 3D में पढ़े थे लास्ट। हाफा जो है ये भी कमजोर है, क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में आपको अलिफ दिख रहा है, ठीक है, अलिफ दिख रहा है, आप फौरन कह देंगे कमजोर है। अब इसमें लेकिन इसका अलिफ किससे बदला हुआ है, या वाऊ या से? अब ये देखने के लिए हम हमेशा क्या देखते थे, मुजारे देखते थे, जैसे काला यकूलू, ज्यादा यजीदू। यहाँ हमने जब इसका मुजारे देखा खाफा, तो उसका मुजारे था यखाफू, तो हम तो फिर अगेन परेशान हो गए, तो ना यहाँ पे या आया है बीच में, तो ना यहाँ पे वाऊ आया, ये तो फिर अगेन अलिफ आ गया, तो समझ नहीं आई। तो करते करते हमने कहा आप इसके मस्दर पे चले जाए। ये चाबियां याद होंगी, तो मस्दर, मस्दर क्या था, खौफ, तो खौफ से आपने फिर देखा कि इसमें वाव आ गया, लिहाजा ये बहुत अच्छी इसकी निशानी है कि आप इसे कहेंगे कि ये वाव से बदला हुआ है, खौफा का जो अलिफ है ये वाव से बदला हुआ है। लेकिन वाव में तो हम कहते थे वाव तो नासरा में जाता था, पर ये क्या मतलब, इसका बाप नासर है? नहीं, इसका बाप तो सामिया है। ठीक है, ये अब कैसे पता चला, क्यों? क्योंकि असल में ये लफ्ज ही डिफरेंट था, ये लफ्ज था खावीफा, अरबों को पढ़ना मुश्किल लग रहा था, उन्होंने खाफा पढ़ दिया उसको। तो इसलिए फिर अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि बेशक ये वाव से बदला हुआ है, लेकिन बाब इसका सामिया है, सामिया, खाफा का सामिया। आप ऐसे कर लें इसको याद रखने के लिए, खौफ होता है ना, खौफ में बंदा क्या होता है, सहम जाता है, तो सीन, सीन से सहम जाना, तो खौफ, खौफ और सहमना एक ही बात है तकरीबन। तो आपने अब याद रखना है कि खौफा जो है वो सहमने से, सीन से है। तो इसको करा दे सिस्टर फरत इफ्तिखार, आपका माइक ऑन है, आप कराएंगी? चलें कराएंगी। खाफा खाफा खाफू खिफ्ता खिफ्तु खिफ्तुम खिफ्ना खाफत यखाफु यखाफूना तखाफु अखाफु तखाफूना नखाफु तखाफु खफ खाफु ला तखफ ला तखाफु खाइफुन डैश खौफुन। ओके, बोल। अच्छा, इसका अमर को देख के भी आप पहचान सकते हैं कि ये सामिया बाप से है, कैसे? कि देखें, ये इसका खफ है ना, खा पे जबर आ रही है, तो नासरा तो हो ही नहीं सकता ना, नासरा में तो पेश आनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। फिर इसमें अब आप ये सोच सकते हैं फातहा भी हो सकता है, उसका भी जो होता है जबर वाला होता है ना, लेकिन फिर उसमें मसला ये था कि खौफ, उसका वाव, वो भी हमें परेशान कर रहा था। तो हमने फिर देखा कि सामिया का भी तो जो अमर होता है या मुजारे अमर, वो भी तो फातहा की तरह के होते हैं ना, तो उससे भी हमें पता चल गया कि सामिया। खैर वो इतना ज्यादा दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं है, लड़ाने की, बस आप याद रखें कि खौफ में आपने सहमना नहीं है, सीन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने पढ़ा था शाह, शाह, तो सीन शीन बहने हैं, तो ये भी सीन से ही है, सामिया बाप से है। अब इसकी क्या खसूसियत है, इसमें देखें दो चीजें आ रही हैं, एक तो इसमें अलिफ दिख रहा है, यानी कमजोर हर्फ, जो कि यकीनन या वाव होगा या होगा। अच्छा, और दूसरी चीज इसमें हमजा भी दिख रहा है, इसका मतलब ये हमजा वाला भी है और कमजोर भी है, तो ये समझे इसकी हो गई बात। अब तीसरी है कि वो सीन सामिया से है। अब जब मैंने कहा कि अलिफ या तो वाव से बदलेगा या से, तो फिर जहन में यही आता है कि वाव होगा तो नसरा, या होगा तो दरबा, लेकिन दोनों ही नहीं थे, तो सामिया था। इसका मतलब है कि उसका माजी ही डिफरेंट था। इसका माजी भी जो असल लफ्ज था, जो डिक्शनरी में आपको नजर आएगा, वो आएगा शाजिया, शाजिया। लेकिन अरबों को पढ़ना मुश्किल लगा, उन्होंने पढ़ा शाह बस। फिर जब इसका हमने टेबल भी पढ़ा ना, तो उसमें भी हमें समझ आ गई कि इसके जेर आ गई बीच में, शाह, शाऊ, शीता, जेर आ गई, जैसे समेता में आती थी। तो यहां से भी पता चला कि ये सामिया बाब से है। शीता, शीतु, शीतुम, शीना, देखें जेर जेर आ रही है शीन के नीचे। और फिर शाद,
क्योंकि शाह शाद वो तो वो सिंपल। अच्छा, इसका मुजारे भी ऐसा था कि जिसको देख के समझ नहीं आ रही थी। ये शाह, उसका अलिफ वहीं पे वहीं रहा, वो बदला ही नहीं वाव और या से। तो इसलिए इसके भी आप एंड पे चलते चलते इसके मसदर पे आ जाए। शाह, ये शाह शा, शाइन, मशीउन और मशीयतुन। तो जब यहाँ पे हम आए ना, तो यहाँ पे हमें या मिल गया बीच में। इसका मतलब है कि बीच में जो या आ गया है, ये यकीनन या से ही बदला हुआ है। तो फिर आपने इस तरह इसका अंदाजा लगा लिया उसके मसदर से। ठीक है, शाह का जो है अलिफ वो या से बदला हुआ है, और बाब इसका सीन, उसकी बहन सीन शीन। तो ये चीजें चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ तक हो गए। अब जब हमने ये हमारा मिड क्विज तक का हो गया था। अब आपको पता है कि इसके बाद वाला जो सारा लेसन सिर्फ सिवाय 5D 5C और 5D तक सारी रिवीजन थी। तो वो तो अब आप सिर्फ देखते जाएं, आपने टेबल खुद ही याद करने हैं। यहाँ बैठ के मैं आपको याद तो नहीं करा सकती, खास बात हुई तो हम देख लेंगे, वरना बस हम इसको अब इसकी मिसालों के नाम लेके आगे चलते जाएंगे। हमने बिल्कुल शुरू से इसकी मिसालें ली थी, इवन सेहतमंद अफाल को शुरू से पकड़ा था। हमने कहा फातहा, और कौन से लफ्ज हो सकते हैं फातहा की तरह? फाला, जो हमने किसी वन में किया था। जाला, फाला का मतलब उसने किया। जाला, उसने बनाया। खादा, उसने धोखा दिया। और ये सारी, अब इनकी जो मिसालें हम एंड पे करते होते थे क्लास में, तो इसलिए थे कि चलो क्लास में डिटेल से बंदा समझाता है कि ये लफ्ज आप देखें कुरान में कहाँ से आया है, टेबल में से। लेकिन आपसे ऐसा ये सवाल नहीं पूछे जा रहे क्विज में, इसलिए फिलहाल आप इसको छोड़ दें। मिसालें शिसालें ये आपकी क्लास की अंडरस्टैंडिंग की हद तक ठीक था, क्विज के लिए आपको इसको नहीं जरूरत इतना ज्यादा ना सोचने की। बस आप इसकी 6 चाबियां याद रखिएगा। ठीक है, हर एक की 6 चाबियां, और इसका मतलब याद रखें, और इसका बाप। बाप तो आपको सारे फातहा की तरह के सारे एक ही तरफ लिखे हुए हैं, तो नजर आ जाएगा इन सारों का बाप फातहा है। ठीक है, बस 6 चाबियां पढ़ते जाएं। जैसे मैं खदा पढ़ती हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट से मुराद नया है। खदा, यखदाउ, इखदा, खादिउन, मखदूउन, खिदाउन। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए सेम सांचा है, कोई फर्क भी नहीं है। जिस तरह इफ्ता था वैसे इख्दा है, जिस तरह फातिहुन था ऐसे खादिउन था। कोई डिफरेंट लफ्ज हुआ तो उसको हम देख लेंगे, बाकी सारे। हाँ, अलबत्ता मजदर, मजदर सबके इसलिए डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ी जेर जबर फर्क है। मतलब जिस तरह फतहुन है, इस तरह फेलुन नहीं है। फे के नीचे जेर आ गई, वहां फतहन में फा पे जबर थी। इस तरह जालुन, जीम पे जबर है, और यहाँ लफ्जी बदल गया, खिदाउन हो गया। बिल्कुल मजदर डिफरेंट हो सकता है, मजदर आपको बिल्कुल अलग अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी सारे सांचे के मुताबिक है। अच्छा, एक हमने जहाबा भी पढ़ा था। जहाबा का मतलब वो गया, जहाबा का मतलब ये है ना, हाँ। जहाब, अल्लाह अल्लाह ले गया, जहाब अल्लाह बिनूरिहिम, अल्लाह ने छीन ली उनकी बसारत। तो जहाबा, यजहबु, इजहब, जाहिबुन, डैश, जहाबुन, इसका भी मजदर डिफरेंट है। इसको देख लें। एक काता, काता यकता उना मामरल्लाहि, काता उसने कता किया, उसने तोड़ा। ये हमने पढ़ लिया था, काता यकता इकता, काती उन मकतू उन कत उन। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए फातहा के बाब। ये अब आपके पास, ये अगर आपको याद होंगे कि ये वाले फातहा पे हैं, तो आपको तो बाब का भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने हमें टीचर ने बताई थी, है उसके टिप के, अमूमन 99% ऐसा होता है कि जिनके रूट लेटर्स में हरूफे हल्की आए, खासकर सेकंड और थर्ड प्लेस पे, तो वो अक्सर फातहा बाब से ही होता है। जैसे देखें, फातहा के लास्ट पे हा आ रहा है, हरूफे हल्की पता है ना 6 होते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो हा, और फाला में आइन, जाला में आइन सेकंड पे, खादा में थर्ड पे आइन, जहाबा में सेकंड पे हा, फाता में फोर्थ पे आइन। तो अमूमन इस तरह के जो होते हैं ना उनमें फाता। लेकिन खैर 2-3 लफ्ज ऐसे भी हैं जो इसमें नहीं आएंगे, जैसे शारा, उसने शऊर हासिल किया। शारा जो है वो नसरा भाव से, ये ना उसको परेशान हो गए, उसको भी डाल दें आप। मैंने ये 100% नहीं कहा, 99%। इसका मतलब 1% गुंजाइश रखें। आंखें खोल के जो भी नकल करनी है आंखें खोल के करनी है। अच्छा, दूसरा नासरा। नासरा की मिसालें, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में, सबसे ज्यादा इसकी मिसालें भी बहुत ज्यादा हैं। ये बहुत आसान भी है। नासरा यंसुर उनसुर की तरह, बहुत ही इजी। इसका कौन सा था? खाला का किसी वन में पड़ा हुआ है, उसने पैदा किया। आबादा, उसने इबादत की। और इसका, अच्छा, आबादा का मसदर बिल्कुल डिफरेंट है, इबादतुन, इबादतुन। ठीक है, ये डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा। जाकरा, ये भी किसी वन में किया हुआ है, उसने जिक्र किया। शकरा, उसने शुक्र किया। ये बहुत आसान है, शकरा यशकुर उशकुर। दाखला, वो दाखिल हुआ। दाखला यदखुल उदखुल, दाखिलुन मदखुलन दखुलन, ये भी बहुत, इसका भी डिफरेंट मसदर डिफरेंट है, दखुल। हसदा, उसने हसद किया। हसदा यहसदु,
उसूद हासिदुन मासूदुन असदुन। अकला उसने खाया, अब ये हमजा वाले भी बीच में आ गए, मिक्स कर दिया ना, हमजा ज़रा सेहतमंद है ना, उसको हम अलग तो नहीं कर सकते। अच्छा, अकला उसने खाया, अकला भी नसरा की तरह ही है, अकला याकुलु कुल, आकिलुन माकुलुन और अकलुन। अमरा अभी हमने पढ़ा, ये हम पढ़ चुके। तारा का उसने तर्क किया, ये भी नसरा पे है। फिर अखजा अमरा की मिसाल थी, ये भी इसमें आ गई। खालदा वो हमेशा रहा, यखलुदु उखलुद, इसका भी डैश है, मफूल नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है वो हमेशा रहा, तो वो खुद ही रहा ना, तो इस तरह। अच्छा, राजा का उसने रिस्क दिया, तो यरजुक उर्जुक, ये भी हम बहुत दफा कुरान पाठ में पढ़ चुके। साजदा ये भी हम पढ़ चुके, यसजुदु उसजुद, ये सारे नासरा से हैं। साकना यस्कुन उसकुन, साकिन और डैश, डैश इसलिए कि वो रहा, तो वो जो रहा वो खुद ही रहा ना, वो मतलब अपने आप ही रहा। असल में आप इसके मतलब से भी थोड़ा पहचान सकते हैं, अक्सर लफ्ज इस तरह के होते हैं ना जो जिसमें काम करना होता है, जैसे उसने मारा, उसने सुना, तो ये काम करने होते हैं। एक काम होता है जो होता है, काम हुआ, वो डरा, वो रहा, वो हमेशा, वो मतलब यानी वो रह, यानी अब उसकी होने वाले काम, वो जो होते हैं ना अक्सर उनमें मफूल नहीं होता। अच्छा, इसकी देखेंगे सारी इसकी मिसालें हम अब आपके सामने आ गई हैं। अच्छा जी, ठीक है, एक इसमें इन्होंने शायरा नहीं लगाया, वो हमने पढ़ी थी वैसे। चले आगे। अच्छा, अगेन नासरा वाले, हाँ ये रह गई बाकी। काफरा यकफुर उकफुर, ये भी नासरा से था। शारा यशुर उशुर, ये मैं कह रही थी वो 99% वाली बात। शारा का जो सेकंड लास्ट है वो आइन है, आइन, आइन हरूफ हल्की है, लेकिन ये फतहा पे नहीं गया, तो इसलिए मतलब बिल्कुल 100% नहीं हो सकता, कोई लफ्ज डिफरेंट भी हो सकता है। शारा जो है वो नासरा से है। सादका यसदुक उसदुक, उसने सच कहा, ये भी नासरा से। फासा का उसने फिस्क किया, नाफरमानी की, ये भी हो गया नासरा से। कातमा उसने छुपाया, ये कुरान पाठ में हम सारे पढ़ चुके हैं, ये आप बस रिवाइज करने हैं आपने और कुछ नहीं करना। ये सारे जनाब नासरा के हो गए। अब फिर दाराबा पे आ जाए, दाराबा पे कौन कौन से थे? राजा, उसने रुजू किया, वो पलटा, मतलब लौटा। राजा यरजिउ इरजा, राजिउन डैश रुजूउन। जालमा, जालमा हमने पढ़ा दाराबा पे, यजलिमु इजलिम, इनके आप साउंड्स बार बार पढ़ेंगे तो साउंड से याद रहेगा आपको। मलका यमलिकु इमलिक, ये भी हम पढ़ चुके कुरान पाठ में। काजबा यकजिबु इकजिब, उसने झूठ बोला, ये। कादरा उसने कदर ठहराई या वो कादिर हुआ। कादरा यकदीरु इकदिर, अच्छा इसका इसका इसम फाइल डिफरेंट है, कदीर और कादिर। ये वो यानी कि नॉर्मल जालिम की तरह कादिर नहीं, कादिर भी है, कदीर भी हो सकता है इसका ना। और मकदूरुन और कदरुन, ठीक है, ये वाले हो गए 5 इसके। सामिया पे थे, तो ये तो आपको पहचाने जाते हैं ना, इसके बीच में जेर आती है। आलिमा, आमिला, ये सब किसी बने पड़े। हामिदा हमने कुरान पाठ में पढ़ा। खासिरा, खासिरा होता है वो उसे खसारा हुआ, ये वाला। शाहिदा वो गवाह हुआ। आहिदा उसने अहद किया। ये सारे आप कुरान पाठ में पढ़ चुके हैं, तो ये अब आपकी रिवीजन हो गई। आगे हम आ जाए, अब ये तो थे सेहतमंद, अब हमारे कमजोर, कमजोर की भी उन्होंने मिसालें इकट्ठी कर दी हैं, तो इसलिए वहां पे नहीं दी हुई थी, आपको यहाँ पे दे दी है। वहाबा अभी हमने पढ़ा है, वहाबा की तरह वाका, और एक इन्होंने वादा छोड़ दिया, वहां वह बुक में वादा भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों आप देख लीजिएगा। अच्छा, वादा, वाजदा भी है, और वालदा, वसला, ये कुरान पाठ में आपने पढ़ा है, वसला, वसला यासिलु सिल। सेम देखें, अगर आपको वादा का पूरा याद है तो फिर आपको उसके बाकियों को सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा। वाजदा याजिदु जिद, वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन। वसला यासिलु सिल, वासिलुन मौसूलुन वसूलुन। वालदा उसने पैदा किया, वालदा यालिदु लिद, ये वो जो हम सूरह इखलास में पढ़ते हैं। वालिदुन मौलूदुन और विलादतुन। वाका उसने बचाया, वाका याकी की। अब ये क्यों डिफरेंट है? ये इसलिए डिफरेंट है कि इसके शुरू में वाव है ही है, तो इसके एंड पे भी या है, यानी कि 2 कमजोर हर्फ आ गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा कमजोर हर्फ आए, तो उसमें तो फिर वो लफ्ज बेचारा और ही शुरू से भी भाग गया, एंड से भी भाग गया, तो बीच में क्या बचा? काफ। तो इसलिए इसका अमर देखें कितना छोटा है, ये सबसे उन अफआल में जिनका अमर सबसे छोटा है। की, सिर्फ काफ के नीचे जेर, की तू बचा। वाकिन मौकीन और विकातुन, ये डिफरेंट है जरा। अच्छा, काला, काला पे तो बहुत सारे हमने पढ़े थे, नासरा बाप से, ये भी बहुत मशहूर बाप का।
काला की तरह जाका उसने चखा, यजूकु जुक जायकुन मजूकुन जौकुन, ताबा वो पलटा, यतूबु तुब ताइबुन डैश तौबतुन, काना ये हम पढ़ चुके, कामा वो खड़ा हुआ, यकूम हुकुम, ठीक है, माता वो मरा, यमूतु मुत, और मई इसका जिसम फाइल है ये डिफरेंट है, मईयतुन, मातुन नहीं कहेंगे मईयतुन, और डैश और मौतुन, ये हो गए हमारे कामा के काला के। फिर ज्यादा, ज्यादा यजीदू वाले, तो वो कौन से थे, कादा यकीदू, उसने मतलब कादा था ना, उसने तदबीर ठहराई या उसने प्लान किया, कादा यकीदू किद, जा यजीउ जी, ये हम पढ़ चुके अभी, ये बस दो 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 मिसाल इसकी। खाफा अभी हमने पढ़ा, खाफा की तरह शाह था, बस ये दोनों गायब, ये पढ़ लिए, इतना आसान, देखें सारी आपकी ग्रामर तो शुरू वाली है बस, बाकी सब ऐसे ही जाई जा रही है। दआ, दआ की तरह, खला तला ये पढ़े थे, तला उसने तिलावत की, इसका मतलब एक ये भी होता है उसने पैरवी की, असल में जो तिलावत होती है वो उसका मतलब ही ये है कि पैरवी करना, फॉलो करना। हम तिलावत समझते हैं कि शायद खूबसूरत कर करके, बड़ी जी वो ऐसे कर करके हमने तिलावत, असल में तिलावत का मतलब ये है कि उसने पैरवी की, कि यानी जो आपने कुरान को की तिलावत की उसकी आपने पैरवी करनी है, उसे फॉलो करना है, इस लफ्ज का ही मतलब तिलावत का फॉलो करना है। तो देखें उस लफ्ज के अंदर ही उसका मतलब छुपा है, पर हमें नहीं पता होता। तला, यतलु उतलु, तालिन मतलून और तिलावतुन, खला, खलऊ, खला यखलु उखलु। अच्छा देखें इन सब की आप नोट करें, इनका इसम फाइल, दाइन तालिन फालिन, मैंने कहा था ना जिनके लास्ट पे कमजोर हर्फ होता है उनके हमेशा इसम फाइल दो जेर के साथ आते हैं, तो इन सब की वही आए। अच्छा, हदा, हदा के भी लास्ट पे कमजोर हर्फ है, इसके भी इस तरह के ही होंगे, लेकिन इसका पैटर्न दाराबा पे चला जाएगा, ये यानी कि स्टाइल डिफरेंट है, बाब डिफरेंट है, हदा याहदी की तरह। तो जजा, यजजी वो जजा होता है ना उसने बदला दिया, जजा यजजी इजजी, जाजिन मजजी उन जजाम, और जरा वो बहा, जैसे तजरी मिन ताहती अल अनहार, ये तजरी यहीं से निकला है, यजरी से, जरा यजरी इजरी, जारिन डैश, और इसका भी डिफरेंट है, जरा यानुन, ये जो मजदर डिफरेंट है ना ये पूछे जा सकते हैं इन टेबलों में, जरा यानुन। अच्छा, अता, अता भी हदा पे ही था, अता याती हम कर चुके, ईती, और इसका भी इतियान डिफरेंट है, मशा भी हम कर चुके, वो चला, यमशी इमशी, ये हो गए। चलें जी, अब ये जन्ना, जन्ना अभी हमने किया, उसकी तरह के दो पढ़े थे, रद्दा और मद्दा। रद्दा उसने रद्द किया, रिजेक्ट किया, या रुद्दू, रुद्दा, अभी देखें रुद्दा को देखें, रा पे पेश उसके बाप की वजह से नून, और दाल पे जबरी जबर आनी एंड पे, और रादुन उस पे भी शद, रद्दा या रुद्दू, रुद्दा, रादुन, मरदूदुन और रद्दुन, मरदूद यहीं से निकला जो हम शैतान को बोलते हैं क्योंकि वो रिजेक्टेड है ना। अच्छा, मद्दा, मद्दा लंबा करना, ढील देना, या मुद्दू हमने पढ़ा ना, या मुद्दू हम तो यानी, तो मद्दा या मुद्दू, मुद्दा, अब देखिए मुद्दा में भी मीम पे पेश उसके बाप की वजह से नसर, और दाल पे जबर, अगेन जबर जबर जबर, पूरा देखें लाइन में, जुन्ना, रुद्दा, मुद्दा, इनकी नोट करेंगे, सेम साउंड, सेम जेर जबर। अच्छा, आगे देखें, दल्ला, दल्ला में क्या है, दल्ला या दिल्लु, दिल्ला, अब ये दिल्ला में द्वात पे जेर आ गई दौराबा की वजह से, ये पैटर्न डिफरेंट हो गया थोड़ा सा, या दिल्लु जेर वाला, दालुन डैश और दलालतुन, और खर्रा, इसकी मिसाल हमने खर्रा पढ़ी थी, खर्रा या खिर्रु खिर्रा खारुन, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगी। हक्का, हक्का भी एक आपने कुरान पाठ में पढ़ा हुआ, इसका अच्छा इसका इसम फाइल डिफरेंट है, हकीकुन, ठीक है, एक हमने काराबा भी पढ़ा था, कारीबा, करीबुन, उसका करीबुन था, इसका हकीकुन है। चलें जी, बस ये आपके हो गए। आप इसके बाद फिर हमने लास्ट पे 5C में पढ़ा था रौदिया का टेबल, एक एक हमने यानी इस ग्रैंड टेबल में से एक और पढ़ा जो सामिया बाब से आना था, वो इसलिए कि द्वाद के नीचे जेर है, रौदी इसका माजी डिफरेंट है, रौदिया, और इसके अंदर भी लास्ट पे कमजोर हर्फ है। तो आप चूंकि आपने बताया कि रौदिया की आवाज नॉर्मल है तो फिर रादू सिंपल चलेगा, रादी, रौदिया, रादू, वो राजी हुआ, वो सब राजी हुए, ठीक है। रदीता, रादी, दुआत के नीचे जेर आ रही है, क्यों, क्योंकि सामिया बाप से है, जिस तरह सामिया, सामियु, समीता, उसमें जेर आती थी ना, सामिता, समीतु, इस तरह रदीता, रदीतु, ये जेर आपने उसकी बाप की वजह से, हमेशा स्टाइल वही रहता है पूरे सब चीजों का, बस उनकी वो जेर जबर वही रहती है जो बाप की होती है। रदिया, राधू, रादीता, रादीतु, रादीतुम, रादीना, रादियत। अब देखें मुजारे, ये डिफरेंट मुजारे, यार दो, नॉर्मली हम क्या करते थे मुजारे, हदा में यहदी, काला में यकूलू,
और नॉर्मल फाता यफ्ताहू सम यस्माऊ, मतलब पेश पेश इस तरह आती थी, या एंड पे जो भी। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें अलिफ की साउंड आ रही है लास्ट पे, यार दो। तो जब अलिफ की साउंड आए तो फिर क्या करना है, अऊ कर देना है, उसको निकाल के बाल में मारना है। तो आपने यरदा दऊ, तरदा अरदा तरदऊना, नरदा, हिया तरदा। अब इसका अमर देखें, इरदा, इस्मा की तरह, क्योंकि सामिया बाब से है ना, सामिया तो इस्मा ऐसे पढ़ते हैं आप। तो यहाँ इरदा। अब इसकी चूंकि उस इस्मा में तो मीम के बाद आइन भी था ना, तो यहाँ तो चूंकि आपको पता है उसका लास्ट हर्फ कौन सा है, कमजोर है, या है, वो तो खिसक गया, तो सिर्फ दुआत के ऊपर जबर बची, इरदा, इरदाऊ। ठीक है, इरदा, इरदाऊ, ला तरदा, ला तरदाऊ, रौदिन, मर्दी उन और रिदाअतुन। सही है, ये इस वजह से हुआ है। और इसकी मिसालें आप देख लें, ये वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ चेंज है। एक तो यरदा से यरदऊ आपने याद रखना है, इरदा से इरदऊ याद रखना है अमर में भी। और क्या याद करना है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, रदी या रदऊ, ये तो नॉर्मल है, रदू, ये वो सारी बातें हैं। अच्छा जी, हाँ इसका देखें, इसका फिर इसम फाइल रौदिन, क्योंकि अगेन लास्ट वाला हर्फ है ना कमजोर, तो रौदिन हाथ दिन की तरह। लेकिन जमा रादून भी हो सकती है, रौदीन भी हो सकती है, वाव नून वाली भी हो सकती है, यानून वाली भी हो सकती है। अच्छा जी, रौदिया की तरह कौन से बताए थे, नासिया वो भूला, वो भूल गया, नासिया यंसा इंसा नासिन मनसी उन निसियान। ठीक है, निसियान कहते हैं ना भूलने को। ये हो गया एक खाशिया, खशियत से याद रखें, वो डरा, खाशिया यक्षा इक्षा, खाशिन मक्षी उन खशियतुन। ये वही जो आपने रदिया की तरह के पढ़े, जिनके बीच में माजी में जेर आ रही है। लकिया वो मिला, ये जो हमने कुरान पाठ में पढ़ा था, लकू वाइजा लकुल लजीना आमनू, कि जब वो मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो ये वो वाले लकिया, यलका, इल्का, लाकिन, मलकी उन लिकातुन, लिकाउन, लिकातुन नहीं लिकाउन, मिलना। तो ये आप वो हो गई, बस ये आपकी वो भी रिवीजन होगी, आखिरी वाली भी। चलें चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यहाँ तक हो गया पूरा। ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान है, इसको रिवाइज भी करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, कि भाई जमा तो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। दो तरह की होती है, जमा सालिम होती है, ये इसम की मैं बात करी, इसम की जमा दो तरह की होती है, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम जो पूरी पूरी आती है और उसमें रूल होता है वाव नून या नून वाला, और जमा मुकस्सर बगैर रूल के आती है, लफ्ज को तोड़ फोड़ के जहां से मर्जी बीच में घुस जाती है। तो उसकी जमा का हर एक का अपना ही कायदा है, कोई कायदा नहीं है, इसलिए उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सालिम के एक खास फार्मूला है, मुस्लिम से मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन से मोमिनून, मोमिनीन, डिपेंड्स के उसकी लास्ट पे पेश है, जबर है या जेर है। ठीक है, वो तो पता है ना, अब तो QC1 की रिवीजन है कि अगर पेश होगी लास्ट पे तो वाव नून आ जाएगा, जबर और जेर होगी तो या नून आ जाएगा। अच्छा, मुकस्सर का ये फार्मूला है, उसके अब चूंकि बहुत सारे लफ्ज हमने पढ़ लिए हैं तो उन्होंने बस एक कैटेगरी बना दी है कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। आपको नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं, बस लफ्ज याद रखें, अमल अमाल, बसर अबसार, मसल अमसाल, नूर अनवार, उजुन आजान, आजान अलिफ पे खड़ी जबर है, उजुन आजान, निद एक वो एक पैटर्न था, निद अंदाज, नहर अनहार, नून पे जबर है, नहर, अनहार उर्दू में हम नहर बोलते हैं लेकिन अरबी में नहर है। जौज अजवाज, ठीक है, ये औरत को नहीं कहते, दोनों को कहते हैं। लुब अकल को कहते हैं, अलबाब, रब अरबाब, कलम अकलाम, ये डिफरेंट है। फौज अफवाज उर्दू में बोलते हैं, यौम अय्याम, मैयत अमवात, शई अशिया, ये सब हम बोलते हैं, ये सब अस्मा। अदुफ, अदुफ कहते हैं दुश्मन को, आदा इसके डिफरेंट है, आदुफ आदा, लेकिन रूल यही है अस्मा वाला, थोड़ा सा इस स्टाइल का। आदा, अब्द इबाद बिल्कुल डिफरेंट, अब्द इबाद, दम दिमाग, खून को कहते हैं। कल्ब कुलूब बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न, सदर सुदूर, मिल्क मुलूक। ठीक है, मिल्क बादशाह को, ये मिल्क नहीं है सॉरी, मलिक, मलिक, मलिकुन, ये बादशाह, मिल्क वो तो होती है, मिल्कियत होती है, मलिक बादशाह मुलूक। अच्छा, शहीद शोहदा, रहीम रोहमा, शरीक शोरका, ये एक स्टाइल है। सफी बेवकूफ, सुफहा, ये अलग था। अब नफ्स अनफुस, ये एक नफ्स की एक नफूस भी होती है, दो हो सकती है। साइका, ये भी हमने कुरान पाठ में उस दिन पढ़ा था। सवाइक, इसकी जमा डिफरेंट है, साइका सवाइक,
नबी अंबिया, नबी की अच्छा दो तरह से हो सकती है, सालिम भी होती है, मुकस्सर भी होती है। नबी की नबीयून, नबीयीन भी हो सकती है, और अंबिया भी हो सकती है। उकदा, ये हमने किसी वन में पढ़ा था सूरह फलक में, उकद, इसकी जमा उकद है, हालांकि जमा का लफ्ज छोटा है, मुन्नस का बड़ा है, तो कोई मुन्नस कह रही हूँ, वाहिद का बड़ा है। उकदा, उकद, सुअरा, सुअर, ये सूरत को कहते हैं। ठीक है। खलीफा, खलाइफ, इसकी भी दो जमा हो सकती हैं, खुलफा भी होता है। इंसान, अनासी, उनास, हजर, हा पे जबर, वाहिद में, हजर और हिजारा। ठीक है, ये हो गया। चलेंगे, ये आपकी बात जमा भी हो गई। अब आ गया हम लास्ट एंड आखिरी टॉपिक पे, फेल मारूफ और फेल मजहूल। असल में ये बिल्कुल लास्ट पे आपको टच किया, इसके ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, एक आधी आएगा, और वो उसी में से आएगा जैसे ये सामने बुक, कोई अलग से नहीं कि आपको कोई सारे टेबलों की लिखनी पड़े। वो तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे, जितना बस बुक में दिया हुआ है ना, जितना जितने लफ्ज, बस उसको याद करें, उतने में से आएगा, बाहर से नहीं उठ के आएगा। अच्छा, नासरा ये नॉर्मल है, देखिए हम नासरा पढ़ते थे, नासरा, नासरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम। और इसको जब मजहूल करना है तो क्या करना है, और यंसुरु नॉर्मल पढ़ते थे, यहाँ पे जबर, और सूरू, यंसुरु। अब इसको देखें, जब चेंज किया, आपको पता है कि ये जो नॉर्मल हम अफआल पढ़ रहे होते हैं, ये सारे मालूम होते हैं। क्यों? इसमें हमें क्या मालूम है, क्या मारूफ है इसमें? इसमें हमें काम करने वाले का पता है, फाइल का पता है। हमें पता है नासरा में उसने मदद की, नासरू में उन सब ने मदद की, नसरता में तुमने मदद की, नसरतु में मैंने मदद की, नसर तुम में आप सब ने मदद की, नसरना में हम सब ने मदद की, नसरत में उस औरत ने मदद की। हमें पता था मदद किसने की, इसलिए इनको कहते हैं मारूफ और मालूम। तो जब ये बन जाते हैं मजहूल, तो मजहूल लफ्ज निकला है जाहिल से, जहल से। तो किस चीज के हम जाहिल हुए? मजहूल में कौन सा फेल मजहूल, यानी क्या चीज इसमें छुपी हुई है? मजहूल, ये मफूल के वजन पे है, यानी इसमें हमें काम करने वाले का नहीं पता, हम जाहिल है, हमें नहीं पता काम मदद किसने की। क्योंकि अब इसका मतलब हो गया नुसीरा, उस, इशारा भी बदल गया ना, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे हो गया, नुसीरा उसने, नहीं उसने नहीं, उसकी मदद की गई। अब वो जो सारे उस और उन तुम मैं थे ना सारे, वो सारे अब मदद लेने वाले बन गए। अब ये नहीं पता की किसने है, बस हमने कहना उसने मदद की। नहीं, माजी है ना, नुसीरा उसकी मदद की गई, मतलब उसकी मदद हुई है। नुसिरु उन सब की मदद की गई, नुसिरता तुम्हारी मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिर तुम सब की मदद की गई, और नुसिरना हम सब की मदद की गई। तो हमें ये तो पता चला कि किसकी मदद की गई, ये नहीं पता मदद करने वाला कौन था, इसलिए हम उसके, यानी कि उसमें हमें पता नहीं था, इसलिए हम इसे कहते हैं फेल मजहूल, पैसिवाइज। और इसका रूल क्या है? नासारा से पहले पे लगा दो पेश, और दूसरे पे लगा दो जेर, नूसीरा, जो भी फेल है, जो भी बाब है। ठीक है, फिलहाल तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिखा उसी को आप याद करें। आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको किसी फोर में। नासरा से नूसीरा, बस इसका ये रूल याद रखें कि आपने पहले पे पेश, दूसरे पे जेर कर देनी है, कोई भी लफ्ज हो। नासरा, नूसीरा, फिर नुसिरु, नुसिरता, नुसिरतु, नुसिरतुम, नुसिरना। ठीक है, इस तरह नुसिरा। और मुजारे में क्या करना है? पहले था यंसुरु, पहले पे या थी जबर, और तीसरे पे पेश थी यंसुरु। अब आपने करना है पहले पे पेश कर दी, जैसे माजी में भी पहले पे पेश की, युन हो जाएगा, युन। और वहां पे आपने माजी में जेर की थी, यहाँ पे आपने जबर कर देना। ठीक है, इस तरह करके याद है ना, भूलेगा नहीं। युनसरु, युनसरूना, तुनसरु, उनसरु, बाकी सारा आगे फिर वही स्टाइल है, वही तरतीब है। बस चाबी याद कर लें। और चाबी याद करने का आपको तरीका बताया था ना, कि आपने इसका फार्मूला बस याद करना है, वो अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर नहीं भूलेगा कि आपने माजी के अंदर क्या करना है। माजी में कि पहले पे लगानी है पेश, पहला लफ्ज जो भी पहला लफ्ज होगा, दूसरे पे लगा देनी है जेर, और तीसरा तो जबरी होता है माजी में। ठीक है, इस तरह करके नीचे कोई भी लफ्ज घुसा दें। अगर फातहा घुसाना है तो फूतिहा, अगर सामिया घुसाना है तो सुमिया, अगर कोई भी दाराबल डाल दें तो दूरीबा। बस पहले पे पेश, दूसरे पे जेर, ये इसका रूल है पैसिवाइज बनाने का लफ्ज को माजी में। माजी में अब आ जाए मुजारे में। मुजारे में पहले पे पेश कोई भी है तो आप उसे पेश कर दें, उधर भी पेश था इधर भी पेश, ये दोनों तो सेम सेम हो गए। उसमें जेर था, इसमें जबर, दूसरे पे जबर। ठीक है, दूसरे पे आपने जबर लगानी है, और तीसरे लफ्ज पे पहले पे पेश, दूसरे पे जबर, और तीसरे पे अमूमन क्या होती है, वैसे पेश ही होती है मुजारे में नॉर्मली,
तो तीसरे पे जो है उसी को रहने दे, तीसरा हम बोल लिखते ही नहीं, मतलब जो है वो है, बस आपने यहाँ चेंज करना है इस पे बाजी दूसरे पे तो जबर नहीं है ना, मजारे का बता रही है ना। पहले पे पेश है, दूसरा दूसरे पे जबर कहाँ है, दूसरे पे तो जजा देखिए में, तीसरे मेरी पे बात जबर है। सुनिए, आप लोग पहला दूसरा ना इसमें थोड़ा मुजारे में इसलिए गड़बड़ कर जाते हैं कि आप उसके वो लफ्ज, असल में इसमें या गुस्सा है ना, मुजारे का निशान। उसमें ये था माजी में 3 ही लेटर थे, नून स्वात और रा। अब जब युनसिर होता है ना तो उसमें या भी आ जाता है, तो वो लेटर 4 हो जाते हैं। तो आप अच्छा इसको ऐसा कर लेते हैं, इसमें एक यहाँ पे जज्म वाला होता है ना, उसको छोड़ दें आप ये कह लें तीसरा, फिर कह लें इसको पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा। असल में ये मादे का हरूफ वही वाला होता है, सेकंड लास्ट इसको हम कह सकते हैं। हम इसको फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सेकंड लास्ट, उसका भी सेकंड लास्ट और इसका भी सेकंड लास्ट, फिर आप नून को, आपको मसला नहीं करेगा नून। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लें, मैं इसको मिटाती हूँ दोबारा। ये देखें यंसुरु में आपको 4 लफ्ज नजर आ रहे हैं ना, तो आप इसलिए परेशान होंगे दूसरे से मुराद हम ऐसा कर लेते हैं सेकंड लास्ट। अब समझ आ गया। पहले पे पेश और सेकंड लास्ट पे जबर। चलो ऐसे बोल, अब सारे बोले ही ना, पहले लफ्ज पे पेश और सेकंड लास्ट। अब मैं सेकंड लास्ट पूरा लिख नहीं सकती यहाँ पे, मेरे माउस से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट पे जबर। ठीक है, सेकंड लास्ट पे, यानी यहाँ पे फर्ज करें कोई लफ्ज है, यहाँ पे कोई लफ्ज है, और ये इसका सेकंड लास्ट है। ठीक है, और यहाँ पे तो है ही 3, तो आप यहाँ भी इस तरह कर लें, चले इस तरह कर लें, पहले पे पेश और दूसरा कोई भी छोड़ दें, और सेकंड लास्ट पे, अब यहाँ पे तो है ही दूसरा नहीं, लेकिन आप सेकंड लास्ट ही बोल सकते हैं इसको। मेरी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, अब लफ्जों की गिनती में ना पड़े। पहला दोनों का पेश हो जाएगा और सेकंड लास्ट उसमें जेर और उसमें जबर। ठीक है, इसमें जेर और उसमें जबर, बस। अब आप ठीक देखिए है बाजी, नूसीरा ठीक है समझ आ गया। तो यंसरु। अगर मैं करती हूँ फातहा से, फुतिहा फुतिहा, युफ्ताहु, सुमिया, युस्माउ, जाला कर लेते हैं, जुईला, युजआलु, उसको कर लें, पाला को कर लें, फुईला, युफआलु। बात समझ आ गई? तो बस इस तरह करके आप लोगों ने इसको चेंज करना है, और अभी फिलहाल आपको कोई कह नहीं रहा कि आप चेंज करके दिखाओ, ऐसा कोई नहीं बोल रहा आपको। आपने सिर्फ टिक करना है, ऑलरेडी चेंज है, आपने टिक करने हैं। तो बस आपने टिक तो आप कर सकते हैं ना। अब मैं आपको मिक्स करके अभी आप सैंपल करेंगे ना क्विज, आज आपको मैं सैंपल भेज दूंगी, या सुबह, बल्कि आज ही भेज दूंगी। आप सैंपल में करें, सैंपल में पता नहीं है कि नहीं सवाल इसका। अच्छा बहरहाल ये देखें, ये लफ्ज है, इनमें से कोई ना कोई आना है। साला, सुईला, राजा को, रूजी को, दार, ये माजी वाले हैं। अब ये माजी वाले हैं तो देखें सबका पहला पहला पेश कर दिया और सेकंड लास्ट जेर कर दिया, दूसरा यानी जेर कर दिया। सुईला, रूजी को, दाराबत था तो दूरीबत, रजक ना था रुजिक ना, काला कीला, ये थोड़ा चूंकि कमजोर है उस वजह से कीला हो गया, काला से कीला, ये याद रखिएगा। ये माजी वाले हो गए, बस यही याद कर लें। और ये मुजारे वाले, या खुजू था तो यू खजू हो जाएगा, पहला पेश और सेकंड लास्ट जबर। या खुजू यू खजू, यस्कुरु युस्करु, तसअलु तुसअलु, तसअलूना तुसअलूना, तुरजाऊना। अब इसमें इशारे भी देखे ना साहब, तुरजाऊना इस तरह, ज्यादा उंगलियां सामने, तुरजाऊना। तो जब इसको पैसिवाइज किया तो इस तरह हो गया, हाँ तो ऐसे सीधा हो गया, मांगने के अंदाज में हो गया कि मदद ली जा रही है, तुरजाऊना। ठीक है, तामुरूना, तुमरूना, ऐसे इशारा भी बदल जाता है पैसिवाइज का। तो बस ये लफ्ज हैं गिनती के थोड़े से, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक आधी कोई सवाल होएगा इसमें से, इसलिए बिल्कुल वो आपको आता होगा, इन्हीं लफ्ज, मजीद इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ठीक है ना, बस आप एक रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा याद इंशाल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खत्म होगी, रिवीजन टाइम भी बहुत हो गया है। तो इसमें ये देखें, बस ये दोबारा से बता दूं, इंशाल्लाह जुमेरात को, नेक्स्ट जुमेरात यानी जो आ रही है 15 मई को, आपका 6 से 8 बजे शाम को क्विज होगा, इसको आप याद रखें। और इंशाल्लाह नया QC 3 ईद के बाद हम शुरू करेंगे, तो फिर उसमें भी आप लोग करा लीजिएगा एनरोलमेंट। और उम्मीद है कि सब समझ आ गया होगा। तो अदरवाइज आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में भी, हम पूरा हफ्ता पड़ा है अभी आपके पास रिवीजन करने के लिए, सब कुछ समझने के लिए, करने के लिए। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इतना कोई क्विज इतना मुश्किल नहीं होता। असल चीज तो ये कि आपको सारा कुछ आ जाए, बस आ गया तो आगे चलते रहेंगे। सीखता इंसान सारी उम्र रहता है, वो कभी भी नहीं होता कि बस स्टॉप हो गया।
पढ़ते रहेंगे, चीजें खुद ब खुद इतनी जानी पहचानी हो जाएंगी। जैसे आज हमें उर्दू जानी पहचानी लगती है, कुछ अरसे बाद आपको अरबी भी जानी पहचानी लगा करेगी। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। और अगर कोई पूरे कोर्स के दौरान कोई गलती, ज़ाहिर गलतियां होती हैं, मेरे मुंह से बहुत दफ़ा मैं देखा, मैं बोल अपनी तरफ से कुछ और रही होती हूँ पर कुछ और बोल देती हूँ, बाद में मेरी रिकॉर्डिंग सुन के मुझे अंदाजा हो रहा होता है। तो बहुत सी इस तरह की मिस्टेक, और कई कई ऐसी भी होंगी जो शायद मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने गलत बोल दिया। तो अल्लाह ताला जो भी गलतियां उन्हें माफ़ फरमा दे और उनको आपके दिमागों से महफ कर दे, निकाल दे। और जो हमने सही सीखा, अल्लाह ताला उस पे हमें अमल करने वाला और उसको लेने वाला और उसको फैलाने वाला और उसको ही चलाने वाला बनाए उस पे। और अपने बारगाह में हमारी जो कोशिश है सीखने और सिखाने की, इसको कबूल फरमा ले। छोटी सी टूटी फूटी कोशिश है, तो अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले और इसी को हमारी आखिरत में निजात का जरिया बना दे, क्योंकि और तो लगता है इतने अमल कोई नहीं है अपने पास। तो बस अल्लाह ताला हमें जोड़े रखे इल्म से, इल्म सीखें, अल्लाह को जानें, अल्लाह से और करीब हों, अल्लाह से और मोहब्बत करें, गुनाहों से नफरत करें और गुनाहों से दूर होते जाएं। इसी चक्कर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ताकि हमारा कुरान हमें अच्छा से समझ आ जाए इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान को इसी तरह पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।